उस समय की बात है जब संसार में शोर तो बहुत था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जब लोग बोलते थे पर समझने के लिए नहीं, केवल अपने भीतर के भय को ढकने के लिए। जब हर मनुष्य बाहर से भरा हुआ और भीतर से खाली था। और उसी समय यह कथा आरंभ होती है, जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस मन के लिए है जो थक चुका है, पर मानने को तैयार नहीं कि वह थक गया है। यह कथा किसी चमत्कार से नहीं शुरू होती, ना किसी भविष्यवाणी से, न किसी स्वर्गीय संकेत से। यह कथा शुरू होती है एक साधारण शाम से। उस शाम से जब आकाश का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और धरती पर लौटते हुए पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति अपने भीतर कहीं खोया हुआ एक पथरीले रास्ते पर चला जा रहा था। उसका नाम महात्मा था, पर यह नाम उसे किसी ने दिया नहीं था। उसने स्वयं भी कभी अपने लिए यह नाम नहीं चुना था। यह नाम केवल उसके भीतर की उस इच्छा का प्रतीक था जो वह बनना चाहता था, पर बन नहीं पा रहा था। महात्मा कोई साधु नहीं था, न ही कोई विद्वान। वह एक गृहस्थ था जिसने जीवन के हर नियम को निभाने की कोशिश की थी। पिता बना, पति बना, पुत्र बना, समाज का सम्मानित सदस्य बना, लेकिन इन सब के बीच कहीं वह स्वयं होना भूल गया था। उसके भीतर प्रश्न थे, पर उन्हें पूछने की जगह नहीं थी, क्योंकि जहां भी वह प्रश्न लेकर गया वहां उत्तर पहले से तय थे, और जब उत्तर तय हों तो प्रश्न बोझ बन जाते हैं। उस दिन वह अपने ही जीवन से भागता हुआ नहीं, बल्कि थक कर रुकता हुआ उस मार्ग पर चल रहा था जो जंगल की ओर जाता था। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, बस इतना पता था कि जहां से वह आ रहा है वहां अब सांस लेना कठिन हो गया है। उसका मन किसी भारी वस्तु की तरह उसके भीतर बैठा था, और हर कदम के साथ वह भार और गहरा होता जा रहा था। उसी मार्ग पर कुछ दूरी आगे एक भिक्षु चल रहा था। उसका चलना किसी लक्ष्य की ओर नहीं था, न किसी मंजिल की ओर। वह बस चल रहा था जैसे चलना ही पर्याप्त हो। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, न कोई उदासी, केवल एक शांत स्थिरता थी जो बहुत कुछ देख चुकने के बाद आती है। महात्मा ने पहली बार उसे पीछे से देखा, और जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने ही भविष्य को देख रहा हो। कुछ देर दोनों के कदमों की आवाज एक ही लय में चलने लगी, बिना एक दूसरे को देखे, बिना बात किए। फिर अचानक भिक्षु रुक गया, जैसे उसे पता हो कि पीछे कोई है। महात्मा भी रुक गया। जंगल में उस समय कोई हवा नहीं थी, फिर भी पत्तों की सरसराहट किसी गहरी बात का संकेत दे रही थी। भिक्षु ने बिना पीछे देखे कहा, तुम बहुत भारी हो। यह वाक्य किसी प्रश्न की तरह नहीं था, न किसी आरोप की तरह था। यह एक तथ्य था जिसे सुनकर महात्मा के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने सोचा था कि वह थका हुआ दिखेगा या उदास दिखेगा, लेकिन भारी, यह शब्द उसके भीतर बहुत गहरे उतर गया, क्योंकि वह जानता था कि वह वास्तव में भारी है। अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, अपने डर से, अपने भविष्य से। उसने धीरे से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह भार कहां से आया। भिक्षु अब उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कोई जिज्ञासा नहीं थी, केवल उपस्थिति थी। उसने कहा, जब मन बहुत समय तक अपने आप से झूठ बोलता है तो वह भारी हो जाता है। महात्मा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि यह वाक्य किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मांग रहा था, बल्कि उसके जीवन की कहानी कह रहा था। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे। फिर भिक्षु ने कहा, यदि तुम चाहो तो कुछ दूर साथ चल सकते हो। यह प्रस्ताव नहीं था, यह अनुमति थी। चलते हुए महात्मा ने जाना कि यह भिक्षु कभी उसी जैसा था, संसार में उलझा हुआ, सही बनने की कोशिश करता हुआ, हर जिम्मेदारी को ढोता हुआ। और एक दिन वह भी इसी मार्ग पर आया था, लेकिन अंतर यह था कि उसने लौटने का निर्णय नहीं लिया। चलते चलते रात गहरी होने लगी और दूर एक प्रकाश दिखाई दिया। वह जेतवन था, वही स्थान जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। महात्मा ने बुद्ध का नाम सुना था, जैसे संसार के हर व्यक्ति ने सुना होता है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह उनसे मिलने जाएगा, क्योंकि वह मानता था कि बुद्ध प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और उसके प्रश्न इतने उलझे हुए थे कि वह उन्हें शब्दों में बांध ही नहीं सकता था। जेतवन में प्रवेश करते समय कोई द्वार नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, केवल एक शांति थी जो भीतर जाते ही मन के शोर को धीमा कर देती थी। वहां बैठे भिक्षु ध्यान में नहीं थे, वे केवल उपस्थित थे, जैसे कुछ भी करने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई हो। महात्मा को पहली बार यह अनुभव हुआ कि बिना कुछ किए भी
मनुष्य पूर्ण हो सकता है। बुद्ध उस समय एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे हवा भी उनके सामने विनम्र हो गई हो। उन्होंने महात्मा को देखा नहीं, फिर भी महात्मा को लगा कि वह पूरी तरह देखा जा चुका है। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला, और यह मौन किसी प्रतीक्षा का मौन नहीं था, यह स्वीकार का मौन था। फिर बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जब कोई अपने जीवन को बोझ समझने लगे, तब जान लेना चाहिए कि उसने जीवन को पकड़ लिया है। महात्मा का सिर झुक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भीतर की बात बिना पूछे कह दी थी। वह रोया नहीं, लेकिन उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ तनाव ढीला पड़ने लगा। बुद्ध ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। उस रात महात्मा वहीं बैठा रहा, बिना साधना के, बिना प्रश्न के, और पहली बार उसे नींद आई, न गहरी न हल्की, बस सच्ची। और यही से यह कथा आगे बढ़ती है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है जब मन पहली बार मान लेता है कि उसे हर उत्तर नहीं चाहिए। कभी कभी केवल रुक जाना ही सबसे बड़ा वरदान होता है। सुबह उस दिन भी वैसे ही हुई जैसे हर दिन होती है। आकाश में वही हल्की नीली आहट, धरती पर वही ठंडक, हवा में वही पत्तों की गंध। लेकिन महात्मा के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे शब्द पकड़ नहीं पा रहे थे। वह जगा तो किसी विचार से नहीं जगा, किसी योजना से नहीं जगा। वह बस जगा जैसे शरीर ने तय कर लिया हो कि अब उठना है, और मन ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यह उसके जीवन में पहली सुबह थी, जिसमें उठते ही उसे यह याद नहीं आया कि आज क्या करना है, क्या साबित करना है, किससे डरना है, किसे खुश करना है। वह कुछ क्षण वहीं बैठा रहा, जेतवन की मिट्टी पर, और उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसके भीतर कोई जल्दी नहीं है। पास ही वही भिक्षु बैठा था जो रात उसे यहां लाया था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी को देख नहीं रहा था, वह केवल वहां था। महात्मा ने पहली बार ध्यान दिया कि भिक्षु की सांसें कितनी सहज हैं, जैसे शरीर और जीवन के बीच कोई खींचतान बची ही न हो। महात्मा ने धीमे से पूछा, क्या यही शांति है? भिक्षु ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल सामने उगते सूरज की ओर देखा और कहा, शांति कोई अवस्था नहीं है जिसे पाया जाए। शांति तब होती है जब तुम अवस्था खोजने की कोशिश छोड़ देते हो। महात्मा यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उसके भीतर कुछ स्वीकार कर रहा था कि उसने जीवन भर कुछ न कुछ बनने की कोशिश की है, और उसी कोशिश में वह थक गया है। कुछ समय बाद भिक्षु ने कहा, आज बुद्ध बोलेंगे, लेकिन बोलना वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। महात्मा ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब उसे प्रश्न पूछने की उतावली नहीं थी। वे दोनों अन्य भिक्षुओं के साथ उसी वृक्ष के नीचे बैठे जहां बुद्ध बैठते थे। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई क्रम नहीं था। लोग जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, जैसे सबको पता हो कि यहां कोई ऊपर नीचे नहीं है। जब बुद्ध आए तो ऐसा नहीं लगा कि कोई विशेष व्यक्ति आया है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वातावरण स्वयं स्पष्ट हो गया हो, जैसे हवा थोड़ी हल्की हो गई हो। बुद्ध बैठे और बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। उस मौन में कोई असहजता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भरोसा था जैसे कोई कह रहा हो कि जल्दी नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती। जीवन की सबसे बड़ी थकान उस डर से आती है कि अगर मैं रुका तो कुछ गलत हो जाएगा। यह सुनते ही महात्मा के भीतर वर्षों पुरानी स्मृतियां हिलने लगी। वह हर दिन इसी डर में जीता रहा था कि अगर वह ढीला पड़ा तो परिवार बिखर जाएगा, समाज उंगली उठाएगा, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, और उसी डर ने उसे भीतर से सूखा दिया था। बुद्ध ने किसी की ओर देखा नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनकी दृष्टि सीधे महात्मा के भीतर उतर रही हो। उन्होंने कहा, मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कितना बोझ ढो रहा है, क्योंकि वह बोझ धीरे धीरे जमा होता है जैसे धूल, और एक दिन उसे लगता है कि सांस लेना कठिन है। महात्मा के मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसका कष्ट असफलता नहीं है, बल्कि आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी उठाने का परिणाम है। सभा समाप्त हुई। कोई तालियां नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सब धीरे धीरे उठे, जैसे शब्दों के बाद अब चलना भी ध्यान का हिस्सा हो गया हो। महात्मा वहीं बैठा रहा। भिक्षु भी उसके पास ही था। महात्मा ने पूछा, क्या अब मुझे सब छोड़ देना होगा? भिक्षु मुस्कुराया। यह मुस्कान उत्तर नहीं थी, यह समझ का संकेत थी। उसने कहा, छोड़ना भी एक प्रकार की पकड़ हो सकती है, यदि तुम छोड़ने को लक्ष्य बना लो। महात्मा यह सुनकर हंसा। पहली बार उसके भीतर से हंसी आई, जिसमें कोई व्यंग्य नहीं था,
कोई कटुता नहीं थी, केवल हल्कापन था। दिन बीतने लगे। महात्मा जेतवन में रुक गया। वह न भिक्षु बना न गृहस्थ रहा। वह बस वहां रहा। कभी झाड़ू लगा देता, कभी पानी भर देता, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता। और धीरे धीरे उसे यह दिखने लगा कि जब वह कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, तब जीवन स्वयं उसे संभाल लेता है। एक शाम उसने बुद्ध से पूछा, मैं जब यहां हूं तब सब सरल लगता है, लेकिन जब लौटूंगा तब फिर वही जीवन होगा, वही अपेक्षाएं, वही बोझ। बुद्ध ने कहा, जीवन वही रहेगा, लेकिन देखने वाला बदल चुका होगा, और जब देखने वाला बदलता है तो बोझ का अर्थ बदल जाता है। उस रात महात्मा को स्वप्न नहीं आए, न ही कोई दर्शन हुआ। उसे बस नींद आई, और नींद के भीतर एक गहरा भरोसा था कि उसे हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। अगली सुबह भिक्षु ने उससे कहा, अब तुम्हें चलना होगा। महात्मा चौंका। उसने सोचा था कि यहां रहना ही समाधान है। भिक्षु ने कहा, यदि तुम यहां रहकर हल्के हो सकते हो तो संसार में रहकर भी हो सकते हो। जेतवन शरण नहीं है, दर्पण है। महात्मा ने बुद्ध के चरणों में सिर नहीं झुकाया। उसने केवल दूर से उन्हें देखा, और भीतर ही भीतर कुछ बदल गया। वह जान गया कि यह कहानी यहां समाप्त नहीं हो रही, बल्कि यहीं से सच में शुरू हो रही है। और जैसे ही उसने जेतवन की सीमा पार की, उसे पहली बार लगा कि वह संसार में लौट नहीं रहा, बल्कि स्वयं के पास लौट रहा है। महात्मा जब जेतवन से बाहर निकला तो उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। यह वही रास्ता था जिससे वह आया था, लेकिन अब वह रास्ता उसे संकरा नहीं लग रहा था। जैसे पहले हर मोड़ पर कोई डर बैठा रहता था कि आगे क्या होगा, अब वही मोड़ केवल मोड़ थे ना चेतावनी, न खतरा, न दबाव। सूरज ऊपर चढ़ चुका था और जंगल की छाया पीछे छूटती जा रही थी। उसके भीतर कोई घोषणा नहीं हुई कि वह बदल चुका है, कोई संकल्प नहीं लिया गया, कोई प्रतिज्ञा नहीं बंधी, लेकिन फिर भी हर कदम के साथ उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि अब उसके भीतर वह पुरानी कठोरता नहीं रही जो हर स्थिति में स्वयं को कसकर पकड़ लेती थी। गांव की सीमा दिखाई दी तो उसके मन में कोई घबराहट नहीं उठी। पहले जब भी वह घर की ओर लौटता था तो उसके भीतर आने वाले शब्द पहले ही बोलने लगते थे, क्या कहना है, क्या समझाना है, क्या साबित करना है। लेकिन अब भीतर अजीब सी खामोशी थी, जैसे मन कह रहा हो, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसका घर वहीं था, वही दीवारें, वही आंगन, वही दरवाजा। लेकिन जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे लगा जैसे वह किसी और ही घर में आ गया हो। नहीं, घर नहीं बदला था, देखने वाला बदल गया था। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर वही चिंता थी जो वर्षों से वहां जमी हुई थी। लेकिन महात्मा ने पहली बार उस चिंता को अपना अपमान नहीं समझा। उसने देखा कि वह चिंता डर से जन्मी है, न कि दोष से। वह कुछ बोला नहीं, उसने केवल पानी पिया और आंगन में बैठ गया। यह साधारण सा दृश्य उसकी पत्नी के लिए असाधारण था, क्योंकि महात्मा हमेशा घर आते ही भविष्य की योजनाओं में डूब जाता था या बीते हुए कल को सुधारने की कोशिश में उलझ जाता था। दिन बीता और महात्मा ने जाना कि संसार उससे कुछ भी अलग नहीं मांग रहा है, केवल वह स्वयं ही अपने ऊपर एक अतिरिक्त बोझ रखे हुए था। लोग वही बातें कह रहे थे, वही अपेक्षाएं थीं, वही उलझनें थीं, लेकिन अब वे उसके भीतर जाकर टिक नहीं रही थीं। वे आती थीं और चली जाती थीं। रात को जब वह सोने गया तो कोई विशेष अभ्यास नहीं किया, न ही उसने आंखें बंद करके कुछ दोहराया। उसने बस लेटते हुए मन ही मन यह स्वीकार किया कि आज का दिन पूरा हो चुका है और कल को अभी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और यही स्वीकार उसके लिए नींद का द्वार बन गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। गांव के लोग यह बदलाव शब्दों में नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन महसूस कर रहे थे। वह अब पहले जैसा नहीं था, न वह उदास था, न अत्यधिक प्रसन्न। वह बस स्थिर था, और यही स्थिरता दूसरों के लिए असहज भी थी, क्योंकि जो स्वयं उलझा हो उसे सुलझा हुआ मन अजीब लगता है। एक दिन गांव में विवाद हुआ। दो परिवारों के बीच पुराना झगड़ा फिर से उभर आया, और सबने महात्मा से उम्मीद की कि वह बीच में बोले, समझाए, निर्णय दे। पहले होता तो वह तुरंत कूद पड़ता, लेकिन इस बार वह कुछ क्षण चुप रहा। उस चुप्पी में लोगों को लगा कि वह भाग रहा है, लेकिन फिर उसने जो कहा वह किसी पक्ष में नहीं था। वह केवल इतना था कि हर कोई अपने अपने भय से बोल रहा है, और भय के बीच कोई निर्णय टिकता नहीं। लोग नाराज हुए। कुछ ने कहा, यह तो पहले जैसा महात्मा नहीं रहा। लेकिन महात्मा ने पहली बार किसी की नाराजगी को अपने भीतर नहीं उतारा।
उसने देखा कि उनकी नाराजगी भी एक पीड़ा है जिसे वह ढोना नहीं चाहता। उस रात उसे भिक्षु की बात याद आई कि जेतवन शरण नहीं दर्पण है, और उसे यह स्पष्ट दिखने लगा कि संसार में रहते हुए भी यदि मन डीला रह सकता है तो यही सबसे बड़ी साधना है। उसी रात उसने स्वप्न में बुद्ध को नहीं देखा, न किसी दिव्य रूप को, केवल वही वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे वह बैठा था। और एक आवाज नहीं, शब्दों के बिना यह अनुभूति की जो अपने भीतर घर बना लेता है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं होती। सुबह उठते समय उसे लगा जैसे भीतर कोई बहुत पुराना डर अपनी पकड़ छोड़ चुका है, और वह समझ गया कि यह कहानी अब केवल उसकी नहीं रही। जो भी उससे मिलेगा वह अनजाने में इस शांति को छुएगा, क्योंकि जब एक मन स्वयं को हल्का करना सीख लेता है तो वह दूसरों के लिए भी रास्ता बन जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन महात्मा के भीतर समय की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। अब दिन उसके ऊपर से नहीं गुजरते थे, बल्कि वह दिनों के साथ चलता था, बिना उन्हें खींचे, बिना उनसे कुछ छीनने की कोशिश किए। गांव में यह बात फैलने लगी कि महात्मा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह झगड़े सुलझाता नहीं था, लेकिन झगड़े उसके सामने आकर धीमे पड़ जाते थे। वह सलाह नहीं देता था, लेकिन लोग उसके पास बैठकर स्वयं को सुनने लगते थे। लोग पूछते थे, तुमने क्या किया है? उसने क्या साधना की है? कौन सा मंत्र जपा है? महात्मा बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके पास बताने को कुछ था ही नहीं। उसने कुछ जोड़ा नहीं था, उसने केवल कुछ छोड़ा था, और छोड़ने की प्रक्रिया को शब्दों में बांधना कठिन होता है। एक दिन एक युवक उसके पास आया, आंखों में बेचैनी और स्वर में शिकायत। उसने कहा, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, फिर भी भीतर शांति नहीं है। महात्मा ने उसकी बात काटी, नहीं, बीच में कुछ नहीं बोला। उसने बस उसे पूरा होने दिया। जब युवक चुप हुआ तो महात्मा ने कहा, शायद तुम बहुत ज्यादा ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। युवक को यह उत्तर समझ में नहीं आया, लेकिन वह भीतर कहीं छू गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी मेहनत पर प्रश्न नहीं उठाया, बल्कि उसकी थकान को देखा। ऐसे ही लोग आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई केवल बैठने के लिए। और महात्मा ने देखा कि जब वह कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता, तब लोग स्वयं सीख लेते हैं। उसके भीतर कोई गुरु भाव नहीं आया, क्योंकि गुरु बनने का विचार भी एक बोझ है। कभी कभी रात में वह अकेला बैठता और उसे जेतवन की याद आती। वह भिक्षु याद आता जिसने बिना उपदेश दिए उसे रास्ता दिखाया, और वह वृक्ष याद आता जिसके नीचे उसने पहली बार बिना प्रयास के विश्राम किया था। एक ऐसी ही रात उसे लगा कि कोई पास आकर बैठा है। उसने आंखें खोली तो वही भिक्षु सामने था। न कोई आश्चर्य, न कोई भय, जैसे यह मिलना तय ही था। भिक्षु ने कहा, अब तुम लोगों के बीच वही काम कर रहे हो जो बुद्ध वन में करते हैं। महात्मा ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, यही तो सबसे कठिन काम है, कुछ न करना और फिर भी उपस्थित रहना। दोनों देर तक चुप बैठे रहे, और उस मौन में महात्मा ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वह अब अपने पुराने जीवन में लौट नहीं सकता, क्योंकि वह जीवन उसके भीतर समाप्त हो चुका है। भिक्षु ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं जेतवन जाओ, लेकिन इस बार शरण लेने नहीं, साक्षी बनने। महात्मा ने अगले दिन गांव छोड़ा। यह प्रस्थान भागने जैसा नहीं था, यह लौटने जैसा था। जब वह जेतवन पहुंचा तो बुद्ध उसे देखकर कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में वही स्थिर करुणा थी जैसे पहले दिन थी। महात्मा उनके सामने बैठा, और पहली बार उसने कुछ मांगा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई समाधान नहीं, केवल बैठना। कुछ समय बाद बुद्ध ने कहा, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो जीवन ही गुरु बन जाता है। महात्मा ने सिर झुकाया, लेकिन सम्मान में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में, क्योंकि वह समझ गया था कि यह कहानी किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है। यह उस क्षण की कहानी है जब मन अपनी पकड़ छोड़ देता है। जेतवन में कई लोग आए। उस दिन बुद्ध बोले कम, लेकिन मौन अधिक था, और महात्मा ने देखा कि मौन शब्दों से अधिक गहरा उतरता है। रात को बुद्ध और महात्मा अकेले बैठे। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें लौटने की आवश्यकता नहीं है, न यहां न वहां, तुम जहां हो वही मार्ग है। महात्मा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वे दुख के नहीं थे, वे उस भार के थे जो अंततः उतर चुका था। सुबह होते ही वह फिर चल पड़ा, बिना पहचान के, बिना भूमिका की, केवल एक मनुष्य की तरह। और जहां जहां वह गया, लोग बदले नहीं,
लेकिन उनकी गति धीमी हो गई, क्योंकि कभी कभी किसी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं होता कि वह क्या करता है, बल्कि यह होता है कि वह क्या करना छोड़ देता है। और यही कारण है कि यह कहानी किसी एक काल की नहीं है। यह हर उस समय की है जब कोई भीतर से कह सके, अब मुझे हर उत्तर नहीं चाहिए। महात्मा अब किसी गांव का नहीं रहा था, न किसी वन का, न किसी आश्रम का। वह चलता था, लेकिन यात्रा उसके भीतर नहीं उठती थी। वह रुकता था, लेकिन ठहराव बोझ नहीं बनता था। लोग पूछते थे, तुम कहां से आए हो? वह कहता था, अभी अभी। और जब पूछते थे, कहां जा रहे हो, तो वह कहता था, यहीं। उसके साथ चलने वाले लोग बदलते रहते थे। कोई एक दिन चलता, कोई दो, कोई कुछ दूर तक, फिर लौट जाता। लेकिन महात्मा ने कभी किसी को रोका नहीं, क्योंकि वह जान चुका था कि मार्ग किसी को पकड़कर नहीं दिया जा सकता। मार्ग तभी खुलता है जब भीतर का भय ढीला पड़ जाए। जहां वह जाता, लोग उसके पास बैठ जाते। पहले वे सवाल पूछते, फिर धीरे धीरे सवाल कम होते जाते और अंत में केवल सांसों की आवाज रह जाती। महात्मा समझ गया था कि मनुष्य उत्तर नहीं चाहता, वह केवल यह आश्वासन चाहता है कि उसकी उलझन सुनी जा रही है। एक शाम एक वृद्ध स्त्री आई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में वर्षों की थकान थी। उसने कहा, मैंने जीवन भर सबके लिए किया, अब जब शरीर थक गया है तो डर लगता है कि मैं व्यर्थ हो गई हूं। महात्मा ने उसकी ओर देखा और पहली बार बोला, तुम व्यर्थ तब होती यदि तुमने अपने जीवन को केवल उपयोगी बनने में घमवा दिया होता। लेकिन तुमने प्रेम किया, और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता। स्त्री रोई, और उस रोने में कोई शिकायत नहीं थी, केवल छोड़ देने की राहत थी। ऐसे ही एक दिन एक युवा भिक्षु आया। वह बहुत कुछ जानता था, बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन भीतर से बेचैन था। उसने कहा, मुझे लगता है मैं सही मार्ग पर हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। महात्मा ने कहा, सही मार्ग भी तब बोझ बन जाता है जब उसे साबित करना पड़े। युवा भिक्षु चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी साधना को गलत नहीं कहा, बल्कि उसकी कठोरता को देखा। समय के साथ यह बात फैलने लगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ सिखाता नहीं, फिर भी लोग बदल जाते हैं। लेकिन महात्मा को इस बात से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसे अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं थी। पहचान भी एक भूमिका है, और भूमिका अंततः थका देती है। एक रात वह अकेला बैठा था। आकाश में तारे स्पष्ट थे और धरती पर कोई आवाज नहीं थी। तभी उसे वही अनुभूति हुई जो जेतवन में पहली बार हुई थी, जैसे कोई बिना आए उपस्थित हो गया हो। उसने आंखें नहीं खोली, फिर भी वह जानता था कि बुद्ध वहां है। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, महात्मा ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका था। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, नहीं शब्दों में बल्कि उस मौन में यह अनुभूति उतरी कि अब महात्मा को किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मार्ग बन चुका है। महात्मा ने पहली बार यह समझा कि गुरु का अंतिम कार्य शिष्य को मुक्त करना होता है, न कि बांधना। और उसी क्षण उसने भीतर से बुद्ध को प्रणाम किया। सुबह वह फिर चल पड़ा, लेकिन अब उसके चलने में कोई उद्देश्य नहीं था, और यही उद्देश्यहीनता उसे पूर्ण बनाती थी। जहां वह गया, लोग उसके शब्द नहीं याद रखते थे, लेकिन उसके पास बैठने के बाद उनके भीतर कुछ ढीला पड़ जाता था, जैसे मन यह मान लेता हो कि हर समय चौकन्ना रहना जरूरी नहीं है। और यही कारण है कि यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह उस सामान्य क्षण की कहानी है जब मनुष्य स्वयं को अनुमति देता है कि वह थका हुआ हो सकता है और फिर भी सुरक्षित रह सकता है। वह अंतिम मोड़ किसी घोषणा के साथ नहीं आया, न किसी संकेत के साथ, न किसी आकाशीय घटना के साथ। वह ऐसे आया जैसे शाम धीरे धीरे रात में बदल जाती है, और कोई यह नहीं कह पाता कि ठीक किस क्षण दिन समाप्त हुआ। महात्मा उस समय एक नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे नदी को पता हो कि उसे समुद्र तक पहुंचना है, इसलिए वह हर पत्थर से लड़ती नहीं है। उसके भीतर भी अब कोई संघर्ष नहीं था, न यह साबित करने की इच्छा कि वह मुक्त हो गया है, न यह डर कि कहीं वह फिर से बंध न जाए। वह जान चुका था कि बंधन और मुक्ति दोनों ही विचार हैं, और विचारों से परे भी एक अवस्था है जहां जीवन अपने आप घटता है। उस दिन बहुत लोग उसके पास आए, कुछ पहचानते थे, कुछ नहीं, कुछ जानते थे, कुछ केवल बैठे थे। महात्मा ने देखा कि अब लोग उससे कुछ पूछने भी नहीं आ रहे,
वे बस उसकी उपस्थिति में रुकने आ रहे हैं, जैसे मनुष्य किसी शांत जलाशय के पास बैठकर अपनी थकान उतार देता है। एक बालक आया और उसके पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ पूछा नहीं, बस पत्थर उठाकर पानी में फेंकता रहा। महात्मा ने पहली बार महसूस किया कि यही सबसे शुद्ध संग है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई अर्थ नहीं, बस होना। शाम ढलते ढलते महात्मा उठा और बिना किसी को बताए आगे चल दिया। कोई विदाई नहीं हुई, कोई शोक नहीं, क्योंकि जो विदा ले वह लौटने की संभावना रखता है। और महात्मा अब कहीं जा नहीं रहा था, वह हर जगह था। लोगों ने बाद में कहा कि वह नदी के पार गया, कुछ ने कहा वह जंगल में उतरा, कुछ ने कहा वह उसी गांव में रहा। लेकिन कोई निश्चित नहीं था, क्योंकि अब महात्मा को पहचान पाना संभव नहीं था। वह किसी नाम में नहीं बंधता था। समय बीता और यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, यह अनुभव बन गई। कभी किसी गृहस्थ के मौन में, कभी किसी मां की थकी सांस में, कभी किसी भिक्षु की सहज मुस्कान में लोग कहते थे, एक बार एक व्यक्ति था जिसने कुछ नहीं सिखाया लेकिन सब कुछ बदल दिया। पर सच यह था कि उसने कुछ बदला नहीं, उसने केवल यह दिखाया कि जब मन अपनी पकड़ छोड़ देता है तो जीवन स्वयं सहज हो जाता है। यही कारण है कि यह कहानी आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह आपको कुछ बनने को नहीं कहती। यह आपको केवल यह याद दिलाती है कि आप पहले से पर्याप्त हैं। और जब यह स्मृति गहरी हो जाती है, तब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, किसी आश्रम की नहीं, किसी मार्ग की नहीं, क्योंकि तब हर सांस साधना बन जाती है, हर रुकना विश्राम बन जाता है और हर चलना ध्यान। यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह समाप्त होने के लिए लिखी ही नहीं गई। यह तब शुरू होती है जब आप इसे सुनकर अपने भीतर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, जहां कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं। और यदि कभी जीवन भारी लगने लगे तो बस इतना याद रखिए कि भार जीवन में नहीं होता, पकड़ में होता है, और जो पकड़ छोड़ देता है वही वास्तव में मुक्त होता है। रात की वह शांति अब किसी एक स्थान की नहीं रही थी, वह फैल चुकी थी, जैसे धीमी आंच पर रखा हुआ दीपक बिना आवाज किए पूरे कमरे को उजाला दे देता है। नदी के किनारे जहां महात्मा कभी बैठा था, वहां अब कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता था, क्योंकि प्रतीक्षा तभी होती है जब लौटने की उम्मीद हो, और यहां किसी को लौटने की उम्मीद नहीं थी। यहां लोग केवल आते थे और अपने भीतर से कुछ छोड़ जाते थे। कुछ लोग जब पहली बार वहां बैठते तो उन्हें अजीब लगता था, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे मन बार बार कह रहा हो, कुछ तो करो, कुछ सोचो, कुछ पकड़ो। लेकिन धीरे धीरे वही मन थक कर चुप हो जाता, और उस चुप्पी में पहली बार यह अनुभव उतरता कि बिना सोचे भी सांस चल सकती है। एक युवक जो वर्षों से अपने पिता की अपेक्षाओं के बोझ तले दबा था, वहां बैठकर पहली बार रोया। वह रोना किसी शिकायत का नहीं था, वह उस थकान का था जिसे उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। जब वह उठा तो उसके कंधे सीधे नहीं हुए, लेकिन हल्के हो गए। एक स्त्री जो हर रिश्ते में स्वयं को पीछे रखती आई थी, वहां बैठकर पहली बार यह मान सकी कि उसे भी विश्राम का अधिकार है, और यह मान लेना ही उसके लिए सबसे बड़ा साहस बन गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, पहले लोग दुख में भी जल्दी बोलते थे, अब दुख में भी चुप हो जाते हैं। और यह चुप्पी भागने की नहीं होती थी, यह देखने की होती थी। जेतवन में बुद्ध अब भी उसी तरह बैठते थे जैसे पहले बैठते थे, लेकिन उनके पास आने वालों की आंखों में अब जल्दी कम थी। लोग उत्तर लेने नहीं आते थे, वे बस कुछ देर बैठने आते थे। एक दिन एक यात्री आया था, दूर देश से बहुत कुछ सुन रखा था। उसने बुद्ध से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, लोग बिना कुछ सिखाए कैसे बदल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जब मनुष्य को यह भरोसा मिल जाता है कि वह टूटेगा नहीं, तब वह अपने आप ढीला पड़ने लगता है। यात्री यह नहीं समझ पाया, लेकिन उसके भीतर कोई प्रतिरोध भी नहीं उठा। वह बस बैठ गया और बैठा रहा, और बैठते बैठते उसके भीतर से कुछ उतर गया जिसे वह वर्षों से ढो रहा था। महात्मा का नाम अब कहीं नहीं लिया जाता था, क्योंकि नाम लेने से व्यक्ति सीमित हो जाता है, और यहां जो घटा था वह किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं रह सकता था। कभी कोई रात में जागता और उसे अचानक यह याद आता कि उसे हर चीज नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, और उसी स्मृति के साथ वह फिर सो जाता।
कभी कोई सुबह उठता और पाता कि चिंता वही है, लेकिन वह चिंता अब आदेश नहीं दे रही है। वह बस एक भावना बनकर आती है और चली जाती है। लोग यह नहीं कहते थे कि वे बदल गए हैं, वे बस इतना कहते थे कि अब भीतर जगह है, और वही जगह धीरे धीरे जीवन में फैलने लगी। किसी दिन नदी में बाढ़ आई, खेत डूबे, नुकसान हुआ। लोग दुखी थे, लेकिन वह पुराना हाहाकार नहीं था। वे बैठे और देखा कि दुख भी आता है और जाता है। जैसे पानी, किसी ने कहा शायद यही सीख है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने उस रात थोड़ी देर अधिक चुप रहना चुना। महात्मा यदि कहीं था तो उन्हीं क्षणों में था जहां मनुष्य अपने भीतर के शोर को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता। और यही कारण है कि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई मन अपने आप से कह देता है कि अभी सब कुछ ठीक करना जरूरी नहीं है, उसी क्षण यह कहानी फिर से जन्म ले लेती है। बिना किसी शब्द के, बिना किसी नाम के, सिर्फ एक गहरी सांस की तरह जो अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। यह कहानी वरदान क्यों है? इसका अर्थ केवल घटनाओं के बाहरी रूप में नहीं छिपा होता, बल्कि उन अनुभवों की परतों में होता है जिन्हें पात्र अपने भीतर जीते हैं। जब हम महात्मा, भिक्षु और बुद्ध के साथ इस यात्रा में चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहानी केवल किसी व्यक्ति के जीवन प्रसंग का वर्णन नहीं करती, बल्कि वह मनुष्य के भीतर घटने वाली आध्यात्मिक क्रांति का रूपक बन जाती है। यह कहानी वरदान इसलिए है क्योंकि यह हमें जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती है, हमें स्वयं से मिलवाती है, हमें यह एहसास कराती है कि हमारे भीतर जो बेचैनी, पीड़ा, प्रश्न और संघर्ष हैं, वही किसी बड़े बोध का द्वार भी बन सकते हैं। इस कहानी में भिक्षु का प्रश्न वास्तव में हर मनुष्य का प्रश्न है। वह सोचता है कि जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे क्यों आती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और क्या वे केवल कष्ट देने के लिए हैं या उनमें कोई छिपा हुआ अर्थ भी होता है। महात्मा और बुद्ध की उपस्थिति इस प्रश्न को केवल बौद्धिक जिज्ञासा से आगे ले जाती है। यहां अनुभव शब्दों से बड़ा हो जाता है। यही वह क्षण है जहां कहानी साधारण कथा न रहकर साधना का रूप ले लेती है। यह कहानी वरदान इसलिए है क्योंकि वह हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में जो घटता है वह केवल घटित नहीं होता, बल्कि वह हमें भीतर से बदलने का अवसर देता है। भिक्षु जब अपने अतीत की पीड़ा को मानने लगता है, जब वह यह स्वीकार करता है कि उसके भीतर अभी भी संघर्ष है, तब कहानी हमें एक अनमोल संकेत देती है। वरदान वहीं जन्म लेता है जहां व्यक्ति अपने सत्य को देखने की हिम्मत करता है। अधिकतर लोग अपने घावों को ढंकते हैं, उनसे भागते हैं, उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, पर भिक्षु अपने घावों के सामने खड़ा होता है। यही स्वीकार एक आंतरिक मोड़ बनता है। यह कहानी हमें बताती है कि वरदान बाहर से दिया हुआ कोई चमत्कार नहीं होता, वह भीतर से उगने वाली समझ होती है। जब मनुष्य दर्द से भागना बंद कर देता है और उसे समझने की कोशिश करता है, तभी जीवन उसके सामने अपने गहरे अर्थ खोलता है। महात्मा यह बात समझाते हैं कि अनुभव स्वयं तटस्थ होते हैं, उन्हें अर्थ मनुष्य देता है। यही कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक बीज है। जब भिक्षु अपने जीवन की घटनाओं को केवल पीड़ा मानता था, तब वे उसके लिए बोझ थीं। लेकिन जब वही घटनाएं समझ की दृष्टि से देखी जाने लगती हैं, तो वे जागृति का कारण बन जाती हैं। यही वह क्षण है जब कहानी वरदान बन जाती है। वरदान का अर्थ यहां फल या सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है। जिसे पहले दुर्भाग्य समझा गया था, वही मार्गदर्शक बन जाता है। यही जीवन का गहन रहस्य है और कहानी उसको अनुभव के माध्यम से खोलती है। कहानी में बुद्ध की मौन उपस्थिति भी एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। बुद्ध अधिक बोलते नहीं, वे साक्षी हैं। उनका मौन यह बताता है कि सत्य को हमेशा शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, कुछ उत्तर अनुभव से ही मिलते हैं। यह कहानी वरदान इसलिए भी है क्योंकि यह हमें मौन के महत्व से परिचित कराती है। मनुष्य अक्सर उत्तर खोजने के लिए बाहर दौड़ता है। वह हर प्रश्न का समाधान किसी शिक्षक, पुस्तक या विचारधारा में ढूंढना चाहता है, पर कहानी सिखाती है कि सबसे बड़ा उत्तर भीतर के मौन में छिपा होता है। जब भिक्षु के भीतर प्रश्न टूटते हैं, तब उसके भीतर से एक नई शांति उभरती है। यही शांति कहानी का वरदान है। कहानी यह भी दिखाती है
कि त्याग का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं से दूर होना नहीं होता। भिक्षु भले सन्यासी बन गया था, पर भीतर वह अभी भी अपने अतीत, अपने अहंकार, अपनी पहचान से बंधा हुआ था। जब वह इस सच को पहचानता है कि असली बंधन उसके भीतर है, तभी वह मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू करता है। यहां कहानी हमें एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक सत्य देती है। वास्तविक त्याग वस्तुओं, संबंधों या परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अहंकार के स्वामित्व भाव का होता है। यही बोध जीवन का वरदान है, क्योंकि इसी से व्यक्ति हल्का होना सीखता है। जब भीतर का स्वामित्व टूटता है, तभी भीतर का विस्तार शुरू होता है। नदी के किनारे बैठने का दृश्य कहानी का एक निर्णायक प्रतीक बनता है। नदी बहती हुई है, पर उसकी धारा में विरोध नहीं है। वह जीवन को रोकती नहीं, वह चलती रहती है। महात्मा जब कहते हैं कि मन को नदी जैसा होना चाहिए, तब कहानी जीवन का एक बहुत गहरा सूत्र प्रकट करती है। परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, और जो परिवर्तन से लड़ता है वही दुखी होता है। वरदान यहां यह है कि व्यक्ति जीवन को स्वीकार करना सीखता है। जब मन विरोध छोड़ देता है, शिकायत छोड़ देता है, तब वह जीवन के साथ बहने लगता है। यही स्वीकृति आंतरिक शांति का द्वार खोलती है। कहानी के भीतर भिक्षु का भय और मुक्ति का अनुभव भी महत्वपूर्ण है। जब वह अपनी पुरानी पहचान को टूटता महसूस करता है, तो वह घबरा जाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी ही सीमाओं से इतना जुड़ जाता है कि उन्हें खोना उसे मृत्यु जैसा लगता है। लेकिन यही टूटन विस्तार की शुरुआत होती है। कहानी यहां दिखाती है कि आध्यात्मिक विकास केवल सुखद अनुभव नहीं होता, वह एक गहरी आंतरिक मृत्यु से होकर गुजरता है, अहंकार की मृत्यु। यह कहानी वरदान इसलिए है क्योंकि यह हमें सच बताने से नहीं डरती। वह यह नहीं कहती कि मार्ग सरल है, वह यह सिखाती है कि कठिनाई भी यात्रा का आवश्यक हिस्सा है। जब व्यक्ति उस कठिनाई से भागता नहीं, बल्कि उसके पार जाता है, तब वह नए अर्थ के साथ जन्म लेता है। भिक्षु जब अंत में यह समझने लगता है कि हर अनुभव किसी दिशा में ले जा रहा था, तब उसे एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन एक साधना था, भले वह स्वयं इसे न समझ पाया हो। यही जागृति कहानी का चरम है। यही वह क्षण है जब कहानी अपने भीतर का रहस्य खोलती है। जीवन में जो कुछ होता है वह केवल घटना नहीं है, वह चेतना को परिपक्व करने की प्रक्रिया है। यही समझ इस कहानी को वरदान बनाती है। वरदान यहां भाग्य का उपहार नहीं, बल्कि जागृति का प्रकाश है। व्यक्ति जब अपने अतीत को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगता है, तब वह जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मार्ग पर कोई अकेला नहीं होता। महात्मा बुद्ध और भिक्षु का साथ यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक यात्रा व्यक्तिगत होने के बावजूद सामूहिक भी होती है। कोई मार्ग दिखाता है, कोई साक्षी बनता है, पर चलना स्वयं को ही पड़ता है। यह समझ भी वरदान है, क्योंकि यह हमें अहंकार से बाहर निकालती है। व्यक्ति जानता है कि वह अकेला संघर्ष नहीं कर रहा। यह संघर्ष मानव अनुभव का साझा सत्य है। इससे करुणा जन्म लेती है। करुणा भी इस कहानी का एक मौन वरदान है, क्योंकि वही मनुष्य को कोमल बनाती है। अंततः यह कहानी वरदान इसलिए है क्योंकि वह हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का साहस देती है। वह हमें हमारे अतीत से लड़ने के बजाय उसे समझने की प्रेरणा देती है। वह हमें बताती है कि पीड़ा भी एक भाषा है, और जो उसे पढ़ना सीख जाता है वही भीतर से मुक्त होता है। इस कहानी का वरदान किसी पात्र के साथ नहीं, बल्कि पाठक के भीतर घटता है। जो व्यक्ति इस कथा को केवल कहानी न मानकर अपने जीवन के संदर्भ में पढ़ता है, उसे यह एहसास होता है कि उसके अपने संघर्ष भी अर्थहीन नहीं है, वे भी किसी जागरण की तैयारी हैं। इस प्रकार यह कहानी केवल कथानक नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। यही उसकी शक्ति है, यही उसका वरदान है कि वह मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को धीरे से छूती है और उसे यह एहसास कराती है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, और हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, अंततः एक ही दिशा की ओर ले जा रहा है, भीतर की शांति, समझ और करुणा की ओर। यही कहानी का गहरा अर्थ है, और यही कारण है कि यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। यह कहानी केवल सुनी जाने वाली कथा नहीं, बल्कि जी जाने वाली अनुभूति है। जब हम कहते हैं कि इस कहानी ने जिंदगी बदल दी,
तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि किसी पात्र के जीवन में कुछ बड़ा मोड़ आया, बल्कि यह भी कि इस कहानी ने उस व्यक्ति के भीतर छिपे हुए संसार को नया रूप दे दिया। जीवन बदलना हमेशा बाहरी घटनाओं के रूप में दिखाई नहीं देता। कई बार बदलाव भीतर की दिशा में होता है और वही सबसे गहरा होता है। इस कहानी में महात्मा, भिक्षु और बुद्ध के माध्यम से जो यात्रा दिखाई देती है, वह केवल उनके जीवन की यात्रा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की यात्रा है जो सत्य, शांति और अपने अस्तित्व के अर्थ की खोज में चलता है। यह कहानी जिंदगी इसलिए बदलती है क्योंकि वह मनुष्य को अपने भीतर झांकना सिखाती है और उसे यह एहसास कराती है कि उसका जीवन केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि उसके बोध और समझ का विस्तार भी है। कहानी में जब भिक्षु अपने दुखों, स्मृतियों और असुरक्षाओं से सामना करता है, तो वह पहली बार यह महसूस करता है कि जो कुछ वह अब तक अपने जीवन का बोझ समझता रहा, वह वास्तव में उसकी जागृति का स्रोत भी हो सकता था। उसकी यह पहचान उसकी जिंदगी का पहला बड़ा परिवर्तन बन जाती है। पहले वह हर घटना को बाहरी दृष्टि से देखता था। उसे लगता था कि जीवन उसके साथ अन्याय कर रहा है, कि परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं, कि उसका दर्द बिना कारण के है। लेकिन महात्मा और बुद्ध के निकट रहकर धीरे धीरे उसके भीतर एक नई आंख खुलती है और वह समझता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह उसे भीतर से परिपक्व बनाने की प्रक्रिया थी। यहीं से कहानी उसकी जिंदगी को भीतर से बदलना शुरू करती है। जब व्यक्ति अपने दुख को केवल दुख न मानकर उसे समझने का साहस करता है, तब परिवर्तन की नींव तैयार होती है। यह कहानी मनुष्य को यही साहस देती है। वह सिखाती है कि जीवन से भागना, स्मृतियों से भागना, अपने अतीत को दबाना, यह सब केवल और अधिक उलझन पैदा करता है। बल्कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को देखने, पहचानने और स्वीकार करने की हिम्मत करता है, वही प्रकाश की दिशा में कदम रखता है। भिक्षु का आंतरिक परिवर्तन इसी क्षण से शुरू होता है। उसकी जिंदगी बाहर से वही रहती है, परंतु भीतर के अर्थ बदल जाते हैं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। वह मनुष्य को नई दृष्टि देती है, नया अर्थ देती है, और वही अर्थ किसी भी जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होता है। इस कहानी का दूसरा बड़ा परिवर्तन तब दिखाई देता है जब भिक्षु यह समझने लगता है कि त्याग का अर्थ केवल बाहर की चीजों को छोड़ देना नहीं है। वह भिक्षु बन चुका था, संसार से दूर चला गया था, पर भीतर उसके मन ने संसार को नहीं छोड़ा था। वह अभी भी अपने अहंकार, अपने महत्व, अपनी पहचान, अपने अतीत से चिपका हुआ था। जब कहानी के प्रवाह में उसे यह एहसास होता है कि वास्तविक त्याग भीतर होता है, तभी वह स्वयं को पहली बार मुक्त महसूस करता है। यही वह अनुभव है जहां उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। पहले वह त्याग को एक बाहरी क्रिया समझता था, अब वह उसे आंतरिक परिष्कार के रूप में देखने लगता है। यह बदलाव सूक्ष्म होते हुए भी अत्यंत गहरा है, क्योंकि यहीं से मनुष्य का जीवन प्रतिक्रिया से समझ की ओर और संघर्ष से स्वीकृति की ओर बढ़ने लगता है। यह कहानी जिंदगी को इस तरह भी बदलती है कि वह व्यक्ति के भीतर स्वीकृति का भाव जगाती है। जब नदी के किनारे वह दृश्य आता है जहां महात्मा परिवर्तन और स्थिरता के संबंध को समझाते हैं, तब भिक्षु यह पहचानने लगता है कि वह जीवन से लगातार संघर्ष कर रहा था। वह चाहता था कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। जब ऐसा नहीं हुआ तो वह टूट गया, निराश हो गया, स्वयं को पीड़ित मानने लगा। लेकिन कहानी उसे यह समझाती है कि जीवन किसी की इच्छा का कैदी नहीं होता। जीवन एक प्रवाह है। जो व्यक्ति जीवन से लड़ता है वह दुखी होता है, और जो उसके साथ बहना सीख लेता है वही शांत होता है। यह समझ केवल विचार के रूप में नहीं रहती, यह धीरे धीरे भिक्षु के अनुभव में उतरने लगती है। और जब अनुभव बदलता है तभी वास्तव में जीवन बदलता है। इस कहानी का प्रभाव केवल भिक्षु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर उस पाठक या श्रोता तक पहुंचता है जो इसे ध्यान से सुनता या पढ़ता है। यह कहानी उन लोगों की जिंदगी बदल सकती है जो अपने भीतर प्रश्न लेकर जी रहे हैं, जो अपने अस्तित्व का अर्थ खोज रहे हैं, जो अपने दर्द से थक गए हैं और फिर भी उसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सतह से नीचे उतरने का साहस रखते हैं,
जो केवल घटनाओं को नहीं, उनके पीछे छिपे बोध को समझना चाहते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि उनका संघर्ष केवल एक संयोग नहीं बल्कि किसी आंतरिक परिवर्तन की तैयारी भी हो सकता है। ऐसे सभी लोग इस कहानी को अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि कहानी का सार किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि मनुष्य के सामूहिक अनुभव से जुड़ा हुआ है। जो लोग अपने जीवन के अर्थ को केवल सुख दुख के तराजू में तौलते हैं, यह कहानी उन्हें एक नए आयाम से परिचित कराती है। वह सिखाती है कि जीवन का मूल्य केवल सफलता में नहीं बल्कि उस समझ में है जो संघर्ष के बीच से जन्म लेती है। जब व्यक्ति इस कहानी को अपने जीवन में उतारता है तो वह अपने अतीत को दोष देने के बजाय उसे समझना शुरू करता है। वह देखता है कि जो घटनाएं उसे कमजोर बनाती दिखती थीं, उन्होंने ही उसके भीतर धैर्य और संवेदनशीलता को जन्म दिया। वह पहचानता है कि उसकी निराशा, असफलता और अकेलापन भी बेकार नहीं थे। वे उसके भीतर किसी गहरे परिवर्तन के बीज बो रहे थे। यही पहचान उसकी दृष्टि बदल देती है, और जब दृष्टि बदलती है तब जिंदगी अपने आप बदल जाती है। यह कहानी विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान बन जाती है जो अपने जीवन में बोझ, अपराध बोध या पछतावे के साथ जी रहे हैं, जो अक्सर यह सोचते हैं कि उन्होंने गलती कर दी, रास्ता गलत चुन लिया या जीवन उनसे छिन गया। कहानी उन्हें दिखाती है कि जीवन किसी एक क्षण का योग नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर अनुभव, हर मोड़, हर संघर्ष एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो व्यक्ति अपने अतीत के प्रति कठोरता छोड़कर करुणा विकसित करने लगता है। वह स्वयं के साथ नरमी बरतना सीखता है। यही करुणा आंतरिक शांति की शुरुआत बनती है, और यही वह क्षण है जहां से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। जो व्यक्ति इस कहानी को अपने जीवन में उतारना चाहता है, उसे केवल इसे पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं है। उसे अपने भीतर उतरकर खुद से प्रश्न पूछने होंगे। उसे अपने दर्द, अपने डर, अपने बंधनों के सामने खड़ा होना होगा। उसे उन जगहों तक जाना होगा जहां वह अब तक जाने से बचता रहा। यह कहानी तभी प्रभावशाली बनती है जब व्यक्ति उससे भागने की बजाय उसके भीतर प्रवेश करता है। जैसे भिक्षु अपने भीतर के सत्य का सामना करता है, उसी तरह जो भी व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन के साथ बैठने का साहस करता है, वह इस कहानी के अर्थ को अपने भीतर घटित होते हुए देख सकता है। यह कहानी उसका मार्गदर्शन करती है, पर चलना उसे स्वयं को ही पड़ता है। यह कहानी उन साधकों, चिंतनशील लोगों, आत्म खोज में लगे व्यक्तियों के लिए तो विशेष रूप से उपयुक्त है, पर साथ ही वह उन सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी उतनी ही सार्थक है जो रोजमर्रा की चुनौतियों से थक चुके हैं और फिर भी अपने भीतर अर्थ खोज रहे हैं। यह कहानी किसी विशेष धर्म, परंपरा या विचारधारा तक सीमित नहीं बल्कि मानवीय अनुभव की सार्वभौमिक धारा से जुड़ी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हो या जीवन के उत्तरार्ध में खड़ा हो, इस कहानी को अपने जीवन में उतार सकता है यदि वह खुले मन और जागरूकता के साथ इसे स्वीकार करे। इस कहानी का परिवर्तनकारी प्रभाव इस बात में भी है कि वह मनुष्य को बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक शांति को महत्व देना सिखाती है। पहले भिक्षु चाहता था कि उसके जीवन में कोई निश्चित उत्तर मिले, कोई उपलब्धि, कोई अंतिम स्थिति, लेकिन कहानी उसे यह सिखाती है कि जीवन एक लगातार चलने वाला अनुभव है जहां अंतिम उत्तर नहीं बल्कि समझ की गहराई बढ़ती रहती है। जब व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है तो वह परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ने लगता है। वह वर्तमान क्षण के प्रति अधिक सजग हो जाता है। उसकी बेचैनी कम होने लगती है क्योंकि वह यह जानने लगता है कि हर अनुभव का अपना समय और उद्देश्य होता है। यही परिवर्तन उसकी पूरी जीवन दृष्टि को परिपक्व और संतुलित बना देता है। अंततः यह कहानी जिंदगी को इसलिए बदलती है क्योंकि वह मनुष्य को स्वयं के करीब ले आती है। वह उसे उसके भीतर के सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के स्वाभाविक मौन, शांति और करुणा से जुड़ता है, तब उसे समझ आता है कि वह अकेला नहीं, टूट हुआ नहीं, खोया हुआ नहीं, बल्कि एक निरंतर विकसित होती चेतना का हिस्सा है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है
और यही वह अवस्था है जहां यह कहानी केवल एक कथा न रहकर एक जीवित अनुभव बन जाती है। जो भी व्यक्ति इस कहानी को अपने जीवन में उतार सकता है वह वही है जो सत्य के प्रति ईमानदार है, जो अपने भीतर से भागना नहीं चाहता, जो अपने अनुभवों को समझने की जिम्मेदारी लेने का साहस रखता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह कहानी सचमुच एक गहरे और स्थायी परिवर्तन का प्रकाश बन सकती है। यह कहानी हर थके हुए इंसान के लिए इसलिए बनी है क्योंकि यह उस अदृश्य बोझ को पहचानती है जिसे लोग अपने भीतर चुपचाप ढोते रहते हैं। थकान केवल शरीर की नहीं होती, वह मन की भी होती है, विचारों की भी, स्मृतियों की भी और अधूरी इच्छाओं की भी। बहुत से लोग चलते तो रहते हैं, काम करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, पर भीतर कहीं ना कहीं वे टूटे हुए, खाली, दिशाहीन और थके हुए होते हैं। यह कहानी उन्हीं थके हुए मनुष्यों के लिए बनी है जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं। यह कहानी उनके लिए दर्पण की तरह काम करती है जिसमें वे पहली बार अपने भीतर की वह सच्चाई देख पाते हैं जिसे वे लंबे समय से दबाकर जी रहे थे। थका हुआ इंसान वह होता है जिसने बहुत कुछ सहा होता है, बहुत कुछ खोया होता है, बहुत कुछ सहन किया होता है और फिर भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह अपने दर्द को शब्दों में नहीं बांध पाता, वह यह भी नहीं समझ पाता कि वह आखिर थका क्यों हुआ है। यह कहानी उसकी थकान को आवाज देती है। जब भिक्षु अपने जीवन के बोझ को लेकर चलता है, जब वह अपने भीतर की उलझनों, पछतावे और अधूरी यात्राओं के साथ जीता है, तब वह केवल एक पात्र नहीं रहता, वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक बन जाता है जिसने जीवन से उम्मीदें रखीं और बदले में संघर्ष, बाधाएं और प्रश्न पाए। यही कारण है कि यह कहानी सीधे उस इंसान के हृदय तक पहुंचती है जो भीतर से कमजोर पड़ चुका है लेकिन अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है। यह कहानी थके हुए इंसान के लिए इसलिए बनी है क्योंकि यह उसे यह समझने का अवसर देती है कि उसकी थकान कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है। यह संकेत है कि वह बहुत लंबे समय से अपने भीतर के दर्द को दबाकर जी रहा है। वह लगातार अपने आप से दूर भाग रहा है, वह अपनी सच्चाई से आंखें चुरा रहा है। कहानी उसे धीरे धीरे यह एहसास कराती है कि थकान इसलिए नहीं आती कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए आती है कि मनुष्य अपने भीतर के संघर्ष को समझे बिना उसे ढोता रहता है। भिक्षु की यात्रा यह बताती है कि थका हुआ इंसान तभी मुक्त होता है जब वह अपने भीतर की उलझनों को पहचानना शुरू करता है और यह स्वीकार करता है कि वह टूट गया है, वह थक गया है और उसे अपने भीतर लौटने की जरूरत है। थका हुआ इंसान अक्सर यह महसूस करता है कि दुनिया उसे नहीं समझती। वह हंसता भी है, बातचीत भी करता है, काम भी करता है, पर भीतर से वह किसी अदृश्य खालीपन में डूबा रहता है। यह कहानी उसकी इस चुप्पी को समझती है। जब बुद्ध मौन रहते हैं, जब वे शब्दों से ज्यादा अनुभव पर भरोसा करते हैं, तब कहानी यह संदेश देती है कि हर थका हुआ इंसान हमेशा बोलकर अपना दुख नहीं व्यक्त कर सकता। कई बार उसे केवल मौन की जरूरत होती है, एक ऐसी जगह की जहां उसे सुना न जाए बल्कि महसूस किया जाए। यही मौन इस कहानी का एक गहरा उपहार है। यह कहानी थके हुए मनुष्य के भीतर जमा हुए शोर को धीमा करती है और उसे यह अनुभव कराती है कि उसे हर बात समझानी नहीं है, उसे केवल स्वयं को समझना है। यह कहानी थके हुए इंसान के लिए इसलिए भी बनी है क्योंकि यह उसे यह एहसास कराती है कि वह अकेला नहीं है। जब भिक्षु अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, जब वह अपनी असुरक्षाओं का सामना करता है, तब कहानी यह दर्शाती है कि थकान एक व्यक्तिगत अनुभव होते हुए भी एक सार्वभौमिक सत्य है। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने भीतर किसी बोझ से जूझ रहा होता है। जो लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं वे भी भीतर से थके होते हैं। यह पहचान व्यक्ति के भीतर करुणा पैदा करती है। वह स्वयं के प्रति नरम होता है और दूसरों के लिए भी संवेदनशील बनता है। यही करुणा उसकी थकान को कम करने का पहला कदम बनती है। कहानी उसे दोष देने से बचाती है और उसे स्वीकार करना सिखाती है। अक्सर थका हुआ इंसान इस भ्रम में जीता है कि उसे हमेशा मजबूत दिखना चाहिए। वह टूटते हुए भी खड़ा रहता है, वह रोते हुए भी मुस्कुराता है, वह अपने दर्द को हंसी के पीछे छिपाता है। यह कहानी उस ढोंग को धीरे धीरे खोलती है।
भिक्षु जब अपने भीतर के बोझ को स्वीकारता है तो कहानी यह संदेश देती है कि अपनी कमजोरी को मानना हार नहीं बल्कि साहस है। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को सच के साथ देखता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। यह कहानी थके हुए इंसान के दिल से यह भार उतारती है कि उसे हमेशा पूर्ण, संतुलित और निर्भीक दिखना चाहिए। वह पहली बार यह महसूस करता है कि उसे भी टूटने का अधिकार है, रोने का अधिकार है, रुकने का अधिकार है। इसी स्वीकार से उसकी थकान पिघलने लगती है। यह कहानी थके हुए इंसान को यह भी सिखाती है कि हर दर्द का कोई न कोई अर्थ होता है। जब भिक्षु समझने लगता है कि उसके संघर्ष ने ही उसे भीतर से परिपक्व बनाया, तब कहानी यह प्रकाश डालती है कि थकान केवल बोझ नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की पूर्व सूचना भी हो सकती है। जो मनुष्य थक गया है वह कहीं न कहीं अपने पुराने ढांचे से बाहर आने को तैयार है। वह सवाल पूछने लगा है, वह जीवन के अर्थ को नए सिरे से देखना चाहता है। यह कहानी उसकी इस खोज को दिशा देती है। वह उसे बताती है कि उसकी थकान एक समाप्ति नहीं बल्कि एक शुरुआत हो सकती है, बशर्ते वह उससे भागे नहीं बल्कि उसके भीतर उतरने का साहस करे। थका हुआ इंसान कई बार अपने अतीत से बंधा हुआ होता है। स्मृतियां उसे बार बार पीछे खींचती हैं। पछतावा, अपराध बोध और अधूरी इच्छाएं उसके भीतर गूंजती रहती हैं। कहानी इस आंतरिक बंधन को पहचानती है। जब भिक्षु अपने अतीत को स्वीकारना सीखता है तब कहानी यह सिखाती है कि थकान का बड़ा हिस्सा अतीत से संघर्ष करने में खर्च हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है वह वर्तमान में हल्का हो जाता है। यह कहानी थके हुए इंसान को इस दिशा में ले जाती है। वह उसे सिखाती है कि जीवन को लगातार सुधारने की जगह पहले उसे समझना जरूरी है। यह समझ ही थकान को धीरे धीरे शांत करती है। यह कहानी थके हुए इंसान के लिए इसलिए बनी है क्योंकि उसमें करुणा है, कठोरता नहीं। वह यह नहीं कहती कि तुम कमजोर हो इसलिए थके हो। वह यह नहीं कहती कि तुम्हें और मजबूत होना चाहिए। वह केवल यह कहती है कि तुम इंसान हो, तुम महसूस कर सकते हो, तुम टूट सकते हो और यही तुम्हारी मानवता है। जब कहानी भिक्षु के भीतर चल रही हलचल को बिना निर्णय के स्वीकारती है तब पाठक भी स्वयं को स्वीकारना सीखता है। यह कहानी किसी निर्णय की जगह नहीं बनाती, वह एक शरण स्थल बनाती है जहां थका हुआ मन थोड़ी देर बैठ सकता है, सांस ले सकता है, अपने बोझ को उतार कर देख सकता है कि वह वास्तव में किस चीज से लड़ रहा था। इस कहानी का एक बड़ा वरदान यह है कि वह थके हुए इंसान को यह एहसास कराती है कि उसे तुरंत बदलने, तुरंत सुधारने या तुरंत आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वह उसे समय देती है, उसे ठहरना सिखाती है। आधुनिक जीवन में लोग लगातार दौड़ रहे हैं, सब कुछ तेजी से हासिल करना चाहते हैं। इस दौड़ में सबसे अधिक जो चीज टूटती है वह मन की शांति है। यह कहानी उस दौड़ को धीमा करती है। वह यह समझाती है कि भीतर से मजबूत बनने के लिए पहले भीतर लौटना पड़ता है। यह लौटना ही थके हुए मन को विश्राम देता है। यही विश्राम इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। यह कहानी हर थके हुए इंसान के लिए इसलिए बनी है क्योंकि वह उसे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। वह यह सिखाती है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि सीख भी है। वह यह बताती है कि थकान का अर्थ यह नहीं कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह भी हो सकता है कि अब एक नए चरण की शुरुआत होने वाली है। यह कहानी थके हुए इंसान को अपने भीतर के अर्थ खोजने की प्रेरणा देती है। वह उसे इस यात्रा में अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उसके साथ चलती है, उसे सहलाती है, उसे यह एहसास कराती है कि उसका दर्द अनसुना नहीं है। यही कारण है कि यह कहानी केवल कहानी नहीं बल्कि एक सहारा बन जाती है, एक मित्र बन जाती है, एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो अंधेरे में बहुत धीरे धीरे जलती है पर कभी बुझती नहीं। अंततः यह कहानी हर थके हुए इंसान के लिए इसलिए बनी है क्योंकि वह उसे अपने भीतर लौटने का रास्ता दिखाती है। वह उसे यह सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर कहीं नहीं बल्कि उसी के भीतर है और थकान तभी मिटती है जब मन स्वयं से मिल पाता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख, थकान, बोझ, असुरक्षा या खालीपन महसूस करता है वह इस कहानी में अपना अक्स देख सकता है। यह कहानी उसे यह महसूस कराती है कि उसकी थकान अर्थहीन नहीं, वह एक अनुभव है,
एक प्रक्रिया है और शायद एक आह्वान भी, अपने भीतर लौटने का, अपने सच को पहचानने का और जीवन को एक गहरी समझ के साथ फिर से देखने का। यही कारण है कि यह कहानी हर थके हुए इंसान के लिए बनी है, ताकि वह जान सके कि वह अकेला नहीं है, वह टूटा नहीं है, वह अभी भी चल सकता है। बस पहले उसे अपने भीतर झुककर खुद को गले लगाना है। इंसान का दुख कहां से आता है? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना मानव अस्तित्व स्वयं। हर युग में, हर सभ्यता में, हर दिल के भीतर यह प्रश्न किसी न किसी रूप में उठता रहा है। कोई दुख को भाग्य कहकर स्वीकार करता है, कोई उसे परिस्थितियों का परिणाम मानता है, तो कोई उसे ईश्वर की परीक्षा समझता है। लेकिन यदि हम भीतर उतर कर देखें तो दुख केवल बाहरी घटनाओं से नहीं जन्म लेता, वह मन के भीतर एक लंबी प्रक्रिया से पैदा होता है। यह प्रक्रिया अदृश्य होती है, परंतु उतनी ही शक्तिशाली भी। मनुष्य के भीतर जो अपेक्षाएं, भय, स्मृतियां, इच्छाएं, तुलना, अहंकार और असंतोष पलते रहते हैं, वही धीरे धीरे दुख का रूप ले लेते हैं। इस लेख में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दुख वास्तव में कहां से आता है, वह कैसे पैदा होता है और क्यों वह मनुष्य के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाता है। दुख सबसे पहले उस जगह से पैदा होता है जहां मनुष्य अपनी इच्छाओं को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है। मनुष्य चाहता है कि जीवन उसके अनुसार चले, लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां उसके पक्ष में रहें, परिणाम उसके मनचाहे ढंग से मिले। पर जीवन एक स्वतंत्र धारा है, वह किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जब इच्छाएं टूटती हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, योजनाएं असफल हो जाती हैं, तब मनुष्य भीतर से आहत हो जाता है। वह सोचता है कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है, दुनिया ने उसे धोखा दिया है। पर सच यह है कि दुख का मूल कारण टूटती हुई इच्छा नहीं, बल्कि इच्छा से चिपक जाना है। इच्छा होना स्वाभाविक है, पर उसके साथ आसक्ति पैदा होते ही दुख की बीज भूमि तैयार हो जाती है। जितना गहरा मेरा होना का भाव, उतना गहरा दुख। दुख की दूसरी जड़ तुलना से आती है। मनुष्य शायद ही कभी स्वयं को अपने संदर्भ में देखता है। वह हमेशा खुद को दूसरों के बराबर या उनसे बेहतर साबित करना चाहता है। वह अपने जीवन को किसी और के जीवन के तराजू में तौलता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी का घर बड़ा है, किसी की प्रशंसा होती है, तो किसी के पास प्रेम है। दूसरों को देखकर मनुष्य अपने भीतर कमी महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ कम है। यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या, हीन भावना और असंतोष का रूप धारण कर लेती है। वह यह नहीं देख पाता कि हर जीवन अलग है, हर यात्रा अलग है। तुलना मनुष्य को अपने ही जीवन से दूर कर देती है, और जब मनुष्य अपने जीवन से दूर हो जाता है, तब दुख जन्म लेता है। दुख का एक बड़ा स्रोत स्मृतियां भी है। अतीत में हुई घटनाएं, पुराने घाव, टूटे संबंध, असफलताएं, अपमान, ये सब मन में जमा होते रहते हैं। मनुष्य उन्हें भूलता नहीं, बल्कि बार बार याद करके उन्हें दोबारा जीता रहता है। उसका शरीर वर्तमान में होता है, पर उसका मन अतीत में भटकता रहता है। वह उन घटनाओं को बदल नहीं सकता, फिर भी उनसे जुड़ा रहता है। स्मृतियां तभी दुख बनती हैं जब मनुष्य उनसे चिपका रहता है। स्मृति का स्वभाव पकड़कर रखना नहीं, बल्कि गुजर जाना होना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने दर्द को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं वह उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। यही चिपकाव दुख को स्थायी बना देता है। दुख उस स्थान से भी आता है जहां मनुष्य स्वयं के भीतर विभाजित हो जाता है। वह एक तरफ वह बनना चाहता है जो समाज उससे उम्मीद करता है, और दूसरी तरफ वह रहना चाहता है जो वह वास्तव में है। यह दोहरा संघर्ष उसके भीतर एक निरंतर खिंचाव पैदा करता है। वह बाहरी रूप से मुस्कुराता है, पर भीतर से टूटता रहता है। वह अपने असली विचारों, संवेदनाओं और इच्छाओं को दबाता है, ताकि वह स्वीकार्य बना रहे। यही दमन धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। मनुष्य सोचता है कि वह दुनिया के लिए जी रहा है, पर वास्तव में वह अपने ही विरुद्ध जी रहा होता है। जब व्यक्ति अपने सत्य से दूर होता है, तो दुख अनिवार्य हो जाता है। दुख का एक बड़ा हिस्सा भय से जन्म लेता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, खो देने का भय,
अकेले छूट जाने का भय, यह भय मनुष्य के मन में एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा रहता है। वह वर्तमान को जी नहीं पाता, क्योंकि उसका मन लगातार आने वाले समय की आशंकाओं में जी रहा होता है। भय का स्वभाव है कि वह ऐसे परिणाम दिखाता है जो अभी घटे ही नहीं है, पर मनुष्य उन्हें सत्य की तरह महसूस करने लगता है। यह कल्पित भविष्य उसके वर्तमान को जकड़ लेता है। इस प्रकार दुख यथार्थ से नहीं बल्कि कल्पनाओं से भी पैदा होता है। मनुष्य अपने ही भय से बना हुआ संसार जीने लगता है और वही संसार उसके दुख का स्रोत बन जाता है। दुख का एक गहरा स्रोत अस्वीकार भी है। जब जीवन वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य चाहता है, तब वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह भीतर से विरोध करता है, मन में शिकायतें और कड़वाहट भर लेता है। यह विरोध धीरे धीरे मानसिक थकान और पीड़ा में बदल जाता है। जो चीजें बदल नहीं सकती, उनसे लड़ते रहना स्वयं को चोट पहुंचाने जैसा है। पर मनुष्य को यह समझने में समय लगता है कि स्वीकृति हार नहीं बल्कि परिपक्वता है। जहां स्वीकृति नहीं होती वहां संघर्ष बढ़ता है, और जहां संघर्ष बढ़ता है वहीं दुख गहराता जाता है। दुख उस मानसिक चक्र से भी आता है जहां मनुष्य खुद को अपनी कहानी में पीड़ित के रूप में देखना शुरू कर देता है। वह अपने दर्द को इतना बड़ा बना लेता है कि उसके भीतर कृतज्ञता के लिए, शांति के लिए या आनंद के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। वह अपने अनुभवों को बार बार दोहराता है, उन्हें अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे कभी खुशियां नहीं मिलती। यह कथन धीरे धीरे मन के भीतर जड़ पकड़ लेता है। मनुष्य जितना अधिक स्वयं को पीड़ित मानता है, उतना ही अधिक दुख से जुड़ जाता है। इसी तरह एक मानसिक कहानी वास्तविक अनुभव से शक्तिशाली हो जाती है। दुख का एक और स्रोत है अधूरी समझ। मनुष्य जीवन को पूरी तरह नहीं समझता, फिर भी उसे नियंत्रित करना चाहता है। वह मान लेता है कि घटनाएं वैसी होनी चाहिए जैसी वह सोचता है। जब जीवन अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है तो उसे यह महसूस होता है कि सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा है। पर वास्तव में जीवन किसी के पक्ष या विरोध में नहीं होता, वह केवल अपने नियमों के अनुसार चलता है। जब मनुष्य इन नियमों को नहीं समझता तो वह उनसे संघर्ष करता है, और यह संघर्ष दुख का कारण बनता है। समझ जितनी गहरी होती है, दुख उतना ही हल्का पड़ने लगता है। कई बार दुख हमारी अपनी अपेक्षाओं से नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं से जन्म लेता है। परिवार, समाज, रिश्ते सब मनुष्य से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। वह उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में स्वयं को खो देता है। वह अपने भीतर के स्वर को दबाकर दूसरों के स्वर को अपनाता है। धीरे धीरे वह अपने ही जीवन में अजनबी बन जाता है। यही अलगाव दुख का रूप ले लेता है। वह महसूस करता है कि वह जी तो रहा है, पर अपने लिए नहीं। यही अंदरूनी खालीपन उसे टूटन, थकान और निराशा की ओर ले जाता है। दुख का एक सूक्ष्म स्रोत यह भी है कि मनुष्य स्वयं को स्थायी मान लेता है। वह सोचता है कि उसका रूप, उसकी संपत्ति, उसके संबंध, उसकी पहचान हमेशा इसी रूप में रहेंगे। पर जीवन परिवर्तनशील है, समय सब कुछ बदल देता है। जब मनुष्य परिवर्तन के सामने खड़ा होता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता, तब दुख जन्म लेता है। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध ही दुख को जन्म देता है। जो चीजें जा चुकी हैं उन्हें पकड़कर रखना मन को घायल करता है। इसी पकड़ में दुख बार बार लौट कर आता है। दुख का जन्म बाहर नहीं, भीतर होता है। घटनाएं केवल बाहरी होती हैं, उनका अर्थ मन बनाता है। दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजर सकते हैं, पर एक टूट जाता है और दूसरा परिपक्व हो जाता है। इसका कारण परिस्थिति नहीं बल्कि दृष्टि है। जब मन संकुचित होता है तो वह हर अनुभव को पीड़ा की तरह देखता है। जब मन विस्तृत होता है तो वही अनुभव सीख, परिपक्वता और करुणा का माध्यम बन जाते हैं। दुख वहीं से आता है जहां समझ सीमित हो जाती है और चिपकाव गहरा हो जाता है। एक और स्तर पर दुख तब जन्म लेता है जब व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछना बंद कर देता है। वह अपने दर्द के कारणों को समझने के बजाय केवल बाहरी दोष ढूंढता रहता है। वह दुनिया को बदलना चाहता है पर स्वयं को नहीं देखता। वह यह नहीं समझता कि दुख की कई परतें उसके भीतर ही बनी हुई हैं। जब व्यक्ति अपने अंदर झांकना शुरू करता है, तभी उसे पता चलता है कि दुख बाहरी परिस्थितियों से कम
और आंतरिक ढांचों से अधिक पैदा हो रहा था। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस प्रकार इंसान का दुख किसी एक स्थान से नहीं आता, बल्कि वह अनेक कारणों की संयुक्त अवस्था है। इच्छाएं, भय, तुलना, आसक्ति, अस्वीकार, स्मृतियां, पहचान, अहंकार, सामाजिक दबाव और अधूरी समझ, ये सब मिलकर धीरे धीरे दुख का जाल बुनते हैं। मनुष्य उस जाल में उलझकर स्वयं को खो देता है। पर जैसे दुख भीतर से पैदा होता है, वैसे ही उसकी मुक्ति भी भीतर से ही जन्म लेती है। दुख को समझना, उसे पहचानना, उसकी जड़ों को देखना, यही उसका पहला समाधान है। जब व्यक्ति यह देख पाता है कि दुख कहां से उठ रहा है, तब वह उससे दूर होना सीख सकता है। दुख को मिटाने के लिए उसे जीवन से नहीं, बल्कि अपने भीतर से संवाद करना पड़ता है। अंततः दुख कोई शत्रु नहीं, वह एक दर्पण है। वह हमें यह दिखाता है कि हम कहां चिपके हैं, कहां डरे हुए हैं, कहां अधूरे हैं, कहां असत्य जी रहे हैं। दुख वहीं से आता है जहां हम जीवन के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और दुख वहीं कम होता है जहां हम जीवन के साथ बहना सीख लेते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर समझ, स्वीकृति और करुणा का विस्तार करता है, तब दुख अपनी पकड़ खो देता है। जीवन वैसा ही रहता है, पर उसके देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, और यही परिवर्तन दुख को समझ से और समझ को मुक्ति से जोड़ता है। डर, अपराध बोध और थकान, ये तीनों शब्द देखने में अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही वृक्ष की 3 शाखाएं हैं। यह वृक्ष मनुष्य के भीतर उगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना को अपनी छाया में ढक लेता है। डर मन के भविष्य में भटकने से पैदा होता है, अपराध बोध मन के अतीत में उलझे रहने से, और थकान मन के वर्तमान में टूटे रहने से। यही कारण है कि ये तीनों मिलकर इंसान के जीवन को बोझिल बना देते हैं। मनुष्य बाहर से जीवित दिखाई देता है, पर भीतर ही भीतर वह लगातार टूटता, घुटता और झुकता चला जाता है। इस लेख में हम इन तीनों अवस्थाओं की जड़ों में उतरने की कोशिश करेंगे। यह समझेंगे कि ये कहां से आती हैं, कैसे मनुष्य को घेर लेती हैं, और कैसे धीरे धीरे उसका पूरा जीवन इनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर केवल किसी सांप, अंधेरे या ऊंचाई से नहीं होता, वह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। कई बार डर का कोई स्पष्ट चेहरा भी नहीं होता, वह केवल एक धुंध की तरह मन को ढक लेता है। मनुष्य को लगता है कि कुछ तो गलत हो जाएगा, कुछ टूट जाएगा, कोई उसे छोड़ देगा, वह असफल हो जाएगा, लोग उसका मजाक बनाएंगे या उसे निरर्थक समझेंगे। यह डर सामने खड़ी किसी वास्तविक घटना से नहीं, बल्कि मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। वह ऐसा भविष्य गढ़ लेता है जो अभी आया ही नहीं है, पर उसके विचारों में वह इतना वास्तविक हो जाता है कि शरीर तक कांपने लगता है और मन स्थिर नहीं रह पाता। एक युवक का उदाहरण लीजिए। उसके भीतर लगातार यह डर रहता है कि वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। कोई बड़ी घटना नहीं घटी, किसी ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा, फिर भी उसके भीतर यह भय घर कर गया है। वह हर काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। उसे लगता है कि कोशिश करने का भी क्या लाभ जब असफलता तय है। धीरे धीरे यह डर उसकी आदत बन जाता है। वह अपने सपनों से दूर जाने लगता है, अवसरों से मुंह मोड़ने लगता है, और एक दिन उसे यह महसूस होने लगता है कि वह जी ही क्यों रहा है। यह भय बाहर नहीं था, वह उसके मन की रचना था। यही डर मनुष्य के हाथ पांव नहीं, उसकी पूरी चेतना को बांध देता है। डर का संबंध बहुत गहरे स्तर पर खो देने से जुड़ा होता है। कोई व्यक्ति प्रेम खो देने से डरता है, कोई सम्मान खो देने से, कोई अपनी पहचान खो देने से। कभी कभी यह भय इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य खुद भी उसे नाम नहीं दे पाता। वह बेचैन रहता है, पर कारण नहीं समझ पाता। यह बेचैनी उस अनकहे डर की गवाही होती है जो भीतर कहीं बैठा होता है। डर मन को भविष्य में फेंक देता है और वह वर्तमान के हर क्षण से दूर हो जाता है। वह मुस्कुराता है, बात करता है, काम करता है, पर भीतर वह किसी अनजानी आशंका में जी रहा होता है। यह लगातार जारी रहने वाली आशंका ही भय का दूसरा नाम है। अब आते हैं अपराध बोध पर। अपराध बोध अतीत की धरती पर उगता है। यह उन घटनाओं, शब्दों और फैसलों से जन्म लेता है जो कभी जीवन में घट चुके होते हैं। मनुष्य को लगता है कि उसने गलती की, किसी को दुख पहुंचाया, किसी का विश्वास तोड़ा
या किसी अवसर का सही उपयोग नहीं किया। वह खुद को दोष देता है, बार बार वही घटनाएं याद करता है, उन्हें मन में दोहराता है। अतीत गुजर जाता है पर उसका बोझ मनुष्य के भीतर बना रहता है। यही अपराध बोध धीरे धीरे उसके अस्तित्व पर छा जाता है। कल्पना कीजिए एक महिला की, जिसने अपने जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा निर्णय लिया जो बाद में उसके लिए भारी पड़ गया। उसने अपने मन के अनुसार चुना था, पर परिस्थितियां उसके विरुद्ध चली गईं। अब वर्षों बाद भी वह स्वयं को माफ नहीं कर पाती। उसे लगता है कि उसने अपना जीवन बर्बाद किया, अपने परिवार को कष्ट दिया, और यदि वह कुछ और करती तो सब ठीक हो जाता। वह आज भी वही दृश्य याद करती है, वही शब्द, वही चेहरे। वह अतीत को बदल नहीं सकती, पर उसके साथ जी भी नहीं पाती। यही अपराध बोध उसे भीतर से तोड़ता रहता है। उसे लगता है कि वह जो भी खुशी पाएगी वह उसकी हकदार नहीं है। वह स्वयं ही अपने जीवन की खुशी का दरवाजा बंद कर देती है। अपराध बोध का सबसे खतरनाक पक्ष यह है कि यह व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध खड़ा कर देता है। वह अपने भीतर एक कठोर न्यायाधीश खड़ा कर लेता है जो हर क्षण उसे दोषी ठहराता रहता है। वह अपने मन में बार बार सुनता है, तुमने गलत किया, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी वजह से सब बिगड़ा। यह आवाज किसी और की नहीं होती, वह उसकी अपनी होती है। जब मनुष्य अपने ही विरुद्ध हो जाता है तब बाहर का कोई भी सहारा उसे नहीं उठा पाता। यही कारण है कि अपराध बोध इंसान को बाहर से नहीं भीतर से तोड़ता है। अब बात करते हैं थकान की। थकान केवल शरीर के श्रम से नहीं होती। कई बार व्यक्ति पूरा दिन कुछ खास काम भी नहीं करता, फिर भी भीतर से टूटा और खाली महसूस करता है। यह थकान मन की होती है। यह उस निरंतर संघर्ष से पैदा होती है जो मनुष्य अपने भीतर लड़ता रहता है। वह कुछ और होना चाहता है। एक वृद्ध व्यक्ति को देखिए, वह बहुत अधिक शारीरिक काम नहीं करता, पर हर समय थका हुआ महसूस करता है। उसका मन पछतावों से भरा हुआ है। वह अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। वह यह सोचता है कि काश उसने अपने जीवन में कुछ और चुना होता, काश उसने कुछ और कहा होता, काश उसने कुछ रिश्तों को अलग ढंग से संभाला होता। यह काश शब्द ही उसकी थकान का कारण बन जाता है। मनुष्य जितना अधिक यदि ऐसा होता और ऐसा क्यों नहीं हुआ में जीता है, उतना ही वर्तमान से कट जाता है, और यही कटाव थकान में बदलता जाता है। थकान का जन्म तब भी होता है जब मनुष्य अपने जीवन को लगातार दूसरों के मानकों पर तौलता रहता है। वह सोचता है कि उसे सफल दिखना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। वह खुद को अनुमति नहीं देता कि वह थक जाए, रुक जाए या अपने भीतर लौट जाए। वह हर समय अपनी ही छवि को ढोता रहता है। यह ढोंग, यह लगातार निभाते रहना धीरे धीरे उसके भीतर की ऊर्जा को समाप्त कर देता है। वह सुबह उठता है पर उसके भीतर जीने की इच्छा कमजोर पड़ती जाती है। वह कहता तो नहीं, पर मन ही मन वह स्वीकार कर चुका होता है कि वह टूट चुका है। यही मौन स्वीकार उसकी सबसे गहरी थकान बन जाती है। अब यदि इन तीनों, डर, अपराध बोध और थकान को एक साथ देखें तो समझ आता है कि ये अलग अलग नहीं है। डर भविष्य से जुड़ा है, अपराध बोध अतीत से और थकान वर्तमान से। यानी यह तीनों मिलकर मनुष्य के पूरे समय को घेर लेते हैं। उसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। वह भविष्य से डरता है, अतीत से भागता है और वर्तमान में टूट जाता है। इस तरह उसका पूरा जीवन इन तीनों भावों की दीवारों में कैद हो जाता है। वह बाहर से जीवित दिखाई देता है, पर भीतर वह एक बंद कमरे में बैठा हुआ कैदी होता है। इन तीनों के पीछे एक ही मूल कारण है, मनुष्य और उसका अपना मन। बाहरी घटनाएं केवल बीज बनती हैं, मिट्टी उसके भीतर होती है। जो व्यक्ति अंदर से सजग नहीं होता, उसका मन हर छोटी बात से डरना, पछताना और थकना शुरू कर देता है। वही घटनाएं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सीख बन जाती हैं, पर किसी और के लिए घाव। इसका अंतर बाहर नहीं, भीतर होता है। इसलिए डर, अपराध बोध और थकान को समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन इसी यात्रा में मुक्ति का बीज छिपा है। जब व्यक्ति देखना शुरू करता है कि उसका डर केवल उसके विचारों की रचना है, तब डर की जड़ कमजोर पड़ने लगती है। जब वह यह समझता है कि अपराध बोध अतीत को ढोने से पैदा होता है और अतीत लौटकर नहीं आएगा, तब उसका बोझ हल्का होने लगता है।
जब वह पहचानता है कि उसकी थकान उसकी भीतर की लड़ाई का परिणाम है, न कि बाहरी काम का, तब वह भीतर के संघर्ष को छोड़ना सीखता है। यही समझ परिवर्तन की शुरुआत है। परिवर्तन अचानक चमत्कार की तरह नहीं आता, वह धीरे धीरे मन की परतों में उतरता है। डर तब मिटना शुरू होता है जब व्यक्ति वर्तमान क्षण को जीना सीखता है। अपराध बोध तब पिघलने लगता है जब व्यक्ति स्वयं को और अपने अतीत को माफ करना सीखता है। थकान तब कम होती है जब व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदार हो जाता है और दिखावे का बोझ उतार देता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह भी इंसान है, उससे गलतियां भी हो सकती हैं, वह भी डर सकता है, टूट सकता है, तब वह अपने ऊपर से वह असंभव सा दबाव हटा देता है जो उसे लगातार थकाता रहता था। डर, अपराध बोध और थकान जीवन के शत्रु नहीं बल्कि संकेत हैं। वे बताते हैं कि कहीं कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं गया, देखा नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया। ये तीनों मनुष्य को भीतर की ओर बुलाते हैं। वे कहते हैं कि अब बाहर भागने से कुछ नहीं होगा, अब स्वयं से मिलने का समय आ गया है। जो व्यक्ति इस पुकार को सुन लेता है, उसके लिए यही दुख आगे चलकर सीख बनते हैं। उसका डर उसे सजग बनाता है, उसका अपराध बोध उसे संवेदनशील बनाता है और उसकी थकान उसे विश्राम का अर्थ सिखाती है। अंततः बात इतनी सी है कि मनुष्य तब दुखी होता है जब वह स्वयं के विरुद्ध जीता है। डर तब गहराता है जब वह स्वयं पर भरोसा खो देता है। अपराध बोध तब बढ़ता है जब वह स्वयं को माफ नहीं कर पाता। थकान तब बढ़ती है जब वह लगातार वह बनने की कोशिश करता है जो वह नहीं है। जैसे ही वह स्वयं के साथ बैठना, स्वयं को स्वीकारना और स्वयं के प्रति करुणा रखना सीखता है, वैसे ही ये तीनों भाव अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं। जीवन तब भी वैसा ही रहता है, पर उसे जीने वाला व्यक्ति बदल जाता है और यही बदलाव भीतर के अंधेरे से उजाले की ओर पहला कदम है। यह कहानी लोगों पर इसलिए असर करती है क्योंकि वह केवल शब्दों में नहीं जीती, वह लोगों के भीतर घटती है। जब कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनता या पढ़ता है तो वह केवल पात्रों के साथ नहीं चलता बल्कि अपने जीवन के साथ चलता है। कहानी के दृश्य उसके भीतर जागी हुई यादों को छूते हैं। कहीं कोई पुराना प्रश्न उठता है, कहीं कोई दबी हुई भावना आवाज पाती है, कहीं कोई अनकहा दर्द रूप लेता है। यही वह जगह है जहां कहानी केवल साहित्य नहीं रहती, वह जीवन के अनुभव का हिस्सा बन जाती है। लोग इस कहानी से इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि वे इसमें स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं, चाहे वह दर्द का हो, संघर्ष का हो, खोज का हो या जागृति का। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई अधूरी कहानी लेकर जीता है। कोई संबंधों से टूटा हुआ होता है, कोई अपने सपनों से दूर हो चुका होता है, कोई परिस्थितियों से थक गया होता है और कोई अपने ही मन की उलझनों में खोया रहता है। जब वह इस कहानी से जुड़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके भीतर के अनकहे संसार को शब्द दे दिए हों। वह पहली बार यह महसूस करता है कि उसका दर्द अकेला नहीं है, उसकी उलझन किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं बल्कि मानवीय जीवन का साझा सच है। यही एहसास उसका दिल खोलता है। कहानी उस पर असर इसी तरह डालती है। वह उसे अलग थलग नहीं छोड़ती बल्कि उसके भीतर ऐसी जगह बनाती है जहां वह अपने अनुभवों को सम्मान के साथ देख सके। एक युवक की कल्पना कीजिए जो बाहर से हंसमुख है, दोस्तों के बीच लोकप्रिय है, पर भीतर भारी बेचैनी लेकर जी रहा है। उसे हर समय लगता है कि वह किसी अदृश्य दौड़ में पीछे छूट रहा है। वह अपने आप को दूसरों से तुलना करता रहता है, अपनी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है और रातों में देर तक छत की ओर देखते हुए सोचता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। जब वह यह कहानी पढ़ता है तो उसे अपने भीतर कोई खिड़की खुलती हुई महसूस होती है। कहानी के पात्र का संघर्ष उसके संघर्ष जैसा नहीं होता, पर उसका अनुभव उससे मिलता जुलता होता है। कहानी उसे यह एहसास कराती है कि बिना समझे स्वयं को कठोर रूप से जज करना सबसे बड़ा बोझ है। वह पहली बार अपने साथ थोड़ा कोमल होना सीखता है। यही पहला असर है। कहानी उसके भीतर करुणा जगाती है, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। एक दूसरी लड़की की कल्पना कीजिए जो जीवन की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ चुकी है कि उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता। वह सुबह उठते ही काम में लग जाती है, दूसरों की जरूरतें पूरी करती है,
अपनी भावनाओं को हमेशा पीछे रखती है। उसे लगता है कि उसे मजबूत बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह रुक गई तो सब कुछ टूट जाएगा। जब वह यह कहानी पढ़ती है तो उसे यह समझ में आता है कि थकान कमजोरी नहीं बल्कि संकेत है। उसे एहसास होता है कि खुद को भूलकर जीना धीरे धीरे भीतर से खाली कर देता है। कहानी उसके अंदर यह सवाल जगाती है कि क्या वह सचमुच जी रही है या केवल निभा रही है। यह सवाल उसके भीतर एक छोटी सी हिम्मत पैदा करता है। वह अपने लिए एक पल निकालने का निर्णय करती है। बाहरी जीवन वही रहता है, पर उसका मन थोड़ी देर के लिए सांस ले पाता है। यही दूसरा असर है। कहानी जीवन के बोझ को हल्का नहीं करती, पर उसे उठाने का तरीका बदल देती है। कहानी लोगों पर इसलिए असर करती है क्योंकि वह उन्हें अपने अनुभवों को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। कई बार लोग अपने अतीत के किसी घाव को इतने लंबे समय तक ढोते रहते हैं कि वह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। वे यह तक भूल जाते हैं कि वह घाव छोड़ा जा सकता है। कहानी जब ऐसे किसी अनुभव को सामने लाती है जहां कोई पात्र अपने पुराने बोझ का सामना करता है, उसे समझता है और धीरे धीरे उससे मुक्त होना सीखता है, तो पाठक के भीतर भी एक हलचल उठती है। उसे लगता है कि शायद वह भी अपने किसी पुराने दर्द का सामना कर सकता है। यही कहानी की शक्ति है। वह आदेश नहीं देती, वह प्रेरित करती है। वह दबाव नहीं डालती, वह रास्ता दिखाती है। एक मध्यम आयु के व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। वह जीवन भर मेहनत करता रहा, परिवार के लिए, समाज के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, पर आज उसे लगता है कि उसने अपने भीतर के सपनों को कहीं खो दिया। उसे अक्सर लगता है कि जीवन उससे गुजर गया और वह बस किनारे बैठा देखता रह गया। यह भावना उसे भीतर से उदास और खाली बना देती है। जब वह यह कहानी पढ़ता है तो उसे यह एहसास होता है कि जीवन किसी एक क्षण में समाप्त नहीं होता। वह देखता है कि कहानी का पात्र भी अपने जीवन के किसी मोड़ पर यह महसूस करता है कि वह अपने भीतर लौट सकता है, चाहे कितनी भी देर हो चुकी लगे। यही एहसास उस व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी लौ जलाता है। वह महसूस करता है कि अभी भी जीना बाकी है, अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई। यह परिवर्तन बहुत छोटा लगता है, पर उसके जीवन की दिशा को भीतर से बदल देता है। कहानी लोगों पर इसलिए भी असर करती है क्योंकि वह सीधे मन से बात करती है, दिमाग से नहीं। तर्क मन को समझाते हैं, पर अनुभव दिल को बदलते हैं। कहानी एक अनुभव बन जाती है। वह मनुष्य को सोचने से अधिक महसूस करवाती है। कई लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी भावनाओं से दूर हो जाते हैं। वे खुद को समझदार, व्यावहारिक या मजबूत मानते हैं, पर भीतर के घावों को अनदेखा करते रहते हैं। जब वे कहानी पढ़ते हैं तो भीतर दबे हुए भाव अचानक जाग उठते हैं। आंखें नम हो जाती हैं, दिल भारी हो जाता है या कहीं कोई गहरी शांति उतर आती है। यही भावनात्मक स्पर्श कहानी का वास्तविक प्रभाव है। वह व्यक्ति को उसकी संवेदनाओं से फिर से जोड़ देती है। कहानी कुछ लोगों के भीतर जिम्मेदारी की नई समझ भी जगाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कठोर व्यवहार करता है। उसे लगता है कि अनुशासन और नियंत्रण ही संबंधों का आधार है। लेकिन कहानी में जब वह किसी ऐसे पात्र को देखता है जो कठोरता के कारण दूसरों से दूर हो गया और बाद में वह अपने खालीपन से जूझता है, तो वह खुद के व्यवहार को भी नए सिरे से देखने लगता है। वह समझने लगता है कि प्रेम बिना कोमलता के अधूरा है और नियंत्रण बिना समझ के घाव बन सकता है। इस प्रकार कहानी उसके भीतर एक मौन परिवर्तन लाती है। वह अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को, अपने संबंधों को थोड़ी गहराई से देखने लगता है। यही कहानी का असर है। वह बिना उपदेश दिए जीवन को परिपक्व करती है। कभी कभी कहानी किसी व्यक्ति के भीतर दबे हुए साहस को जागृत कर देती है। जैसे कोई युवक जो हमेशा दूसरों की बातों से डरता रहा, निर्णय लेने से बचता रहा, जीवन में बड़े कदम उठाने से कतराता रहा। वह सोचता है कि गलत हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य बिगड़ गया तो। लेकिन जब वह कहानी के किसी ऐसे पात्र को देखता है जो डर के बावजूद कदम उठाता है, जो असफलता से गुजरकर भी अपने भीतर खड़ा रहता है, तब उसके भीतर किसी गहरी जगह पर हिम्मत जन्म लेती है। वह सोचता है कि अगर कहानी का पात्र अपने डर से निकल सकता है तो शायद
वह भी निकल सकता है। यह तुलना अंधी नहीं होती, यह प्रेरणा होती है। वह धीरे धीरे जीवन में छोटे छोटे निर्णय लेने की हिम्मत जुटाने लगता है। कहानी उसके भीतर उस बीज को सींचती है जो बहुत पहले बोया गया था लेकिन कभी फूटा नहीं था। कहानी उन लोगों पर भी असर डालती है जो अपने भीतर खालीपन महसूस करते हैं, जो जीवन में सब कुछ पाकर भी भीतर से अधूरे रहते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए, वे किस बात से दुखी हैं, किस चीज की खोज में है। कहानी जब अस्तित्व, अर्थ और आत्म खोज जैसे प्रश्नों को छूती है तो उनके भीतर छिपा हुआ प्रश्न जाग जाता है। वे महसूस करते हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों, रिश्तों या पहचान तक सीमित नहीं है। उनके भीतर एक गहरी खोज है, स्वयं को समझने की। कहानी उस खोज को दिशा देती है, वह उसे शब्द देती है, वह उसे वैधता देती है। व्यक्ति पहली बार यह स्वीकार कर पाता है कि उसका सवाल वास्तविक है और वह अकेला नहीं जो इसे महसूस कर रहा है। कुछ लोगों पर यह कहानी इसलिए असर करती है क्योंकि वह उन्हें अपने जीवन की गति धीमी करने का संदेश देती है। आधुनिक जीवन में लोग इतने तेज भागते हैं कि वे खुद से दूर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि रुकना समय की बर्बादी है, ठहरना कमजोरी है। पर जब वे कहानी में ठहराव, मौन और आत्मसंवाद के क्षण देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि रुकना गिरना नहीं बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। वे पहली बार यह महसूस करते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। यह समझ किसी विचार की तरह नहीं आती बल्कि अनुभव की तरह उतरती है। कहानी का यही प्रभाव है, वह व्यक्ति को बिना कहे भीतर की ओर मोड़ देती है। कहानी का असर लोगों पर इस रूप में भी पड़ता है कि वह उन्हें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देती है। जो व्यक्ति पहले केवल अपनी दृष्टि से दुनिया को देखता था, वह कहानी के पात्रों के अनुभवों के माध्यम से यह सीखता है कि हर इंसान का जीवन उसकी तरह सरल या सीधा नहीं होता। वह समझने लगता है कि हर चेहरे के पीछे कोई संघर्ष है, हर मुस्कान के पीछे कोई थकान और हर चुप्पी के पीछे कोई अनकहा सच। इससे उसके भीतर संवेदनशीलता बढ़ती है। वह दूसरों का मूल्यांकन जल्दबाजी में नहीं करता बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। यही कहानी का सामाजिक प्रभाव है। वह लोगों के बीच दूरी को कम करती है और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करती है। कुछ लोग इस कहानी से इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि वह उन्हें अपने जीवन के निर्णयों पर पुनर्विचार करने का साहस देती है। वे देख पाते हैं कि कुछ रास्ते केवल इसलिए चुने गए थे क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे, क्योंकि समाज ने उन्हें उचित कहा था, क्योंकि डर ने उन्हें जकड़ रखा था। कहानी उन्हें यह दिखाती है कि जीवन का अर्थ केवल भीड़ के साथ चलने में नहीं है। वह यह संकेत देती है कि व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज भी सुननी चाहिए, उस आवाज को जो अक्सर शोर के पीछे दब जाती है। यह असर तुरंत दिखाई नहीं देता, पर धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगती है। अंततः यह कहानी लोगों पर असर इसलिए करती है क्योंकि वह उन्हें अपने साथ सच्चा होने का साहस देती है। वह उनसे कहती नहीं, पर उन्हें यह महसूस कराती है कि जीवन की सबसे गहरी यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब व्यक्ति कहानी से बाहर आता है तो दुनिया वहीं रहती है, पर उसे देखने वाला बदल चुका होता है। उसकी दृष्टि में थोड़ा विस्तार आ जाता है, उसके दिल में थोड़ी कोमलता, उसके मन में थोड़ा साहस और उसकी आत्मा में थोड़ा मौन। यही असली प्रभाव है। कहानी जीवन को नहीं बदलती, वह जीवन जीने वाले इंसान को बदलती है। और जब इंसान बदलता है तो उसका जीवन भी धीरे धीरे अपना अर्थ बदलने लगता है। अब बस सुनते रहो, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, तुम यहां हो और यही पर्याप्त है। धीरे धीरे सांस लो और उतनी ही शांति के साथ सांस छोड़ दो। महसूस करो कि हर सांस तुम्हें थोड़ा और हल्का बना रही है, जैसे तुम्हारे कंधों पर रखा बोझ अब धीरे धीरे उतर रहा है। तुम्हें कुछ पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। आज का दिन यहीं छोड़ दो, सारी थकान यहीं छोड़ दो, सारे विचार यहीं छोड़ दो। जो बातें तुम पूरे दिन ढोते रहे, उन्हें अभी छोड़ देने की अनुमति खुद को दे दो। खुद से कहो, अभी मुझे सब संभालना नहीं है, अभी मैं मुक्त हूं, अभी मैं सुरक्षित हूं।
मेरे आसपास शांति है, मेरे भीतर शांति है। मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं। अभी बस मैं हूं और मेरा विश्राम है। आंखें बंद रहने दो, पलकों को भारी होने दो, शरीर को पिघलने दो। गर्दन डीली, कंधे डीले, पीठ नरम, हाथ और उंगलियां शांत। पैरों में जमी हुई जकड़न अब धीरे धीरे डीली पड़ रही है, जैसे किसी ने धीरे से तनाव को खोल दिया हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम सिर्फ होने दे रहे हो। अब अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस तुम्हें गहरी शांति की ओर ले जा रही है। हर सांस तुम्हारे मन के भीतर जमा हुए शोर को धीरे धीरे शांत कर रही है। कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, उसे बस गुजरने दो। जैसे आसमान में बादल गुजर जाते हैं, वे टिकते नहीं, वे रुकते नहीं, वैसे ही विचार भी गुजर रहे हैं। तुम बस साक्षी हो, शांत, स्थिर, सहज। आज तुम्हें कुछ ढोना नहीं। जो बातें दिल पर थीं, उन्हें हवा में घुल जाने दो। कोई स्मृति, कोई चिंता, कोई अधूरापन, सब धीरे धीरे दूर जा रहा है। तुम उनसे दूर जा रहे हो। तुम अपने भीतर लौट रहे हो, उस जगह पर जहां शांति है, जहां आराम है, जहां सुरक्षा है। अपने भीतर कहो, आज मैं अपने बोझ को यहीं रख रहा हूं। आज मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आज मैं अपने साथ नरमी रखूंगा। मेरे भीतर जितनी थकान है, वह आज रात यहीं विश्राम पाएगी। मैं उसे ढोकर नहीं ले जा रहा। अब महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक नरम सी गर्माहट फैल रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाल रहा हो, तुम्हें थामे हुए हो। तुम गिर नहीं रहे, तुम टूट नहीं रहे, तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित। आज कोई लड़ाई नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस तुम, सिर्फ तुम और यह शांत मुलायम रात। अब नींद दूर नहीं है, उसका स्पर्श धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रहा है। वह तुम्हें पुकार नहीं रही, वह तुम्हें खींच नहीं रही, वह बस तुम्हारे साथ बैठी है और तुम उसके नजदीक जा रहे हो, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी डर के, बस शांति के साथ। तुम अब हल्के हो, बहुत हल्के, जैसे भीतर का भार मिटता जा रहा हो। तुम्हारी सांसें अब गहरी हो गई हैं, धीमी, शांत, स्थिर। अपने मन से बहुत धीरे से कहो, अभी सब ठीक है, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मुझे विश्राम का अधिकार है, अभी मुझे सोने की अनुमति है। और अब बस बहते रहो, शांति में, सुकून में, विश्राम में। अब सुनो, आज तुम्हें किसी बात को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। आज कुछ भी मजबूरी से थामे रखने की जरूरत नहीं। जो बातें तुम्हारे भीतर जमी हुई थीं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ देना शुरू करो। वे खुद ही ढीली पड़ेंगी। तुम्हें जोर नहीं लगाना, तुम्हें बस अनुमति देनी है। शरीर को और ढीला होने दो। चेहरे की मांसपेशियां नरम, माथा शांत, पलकें भारी, दिल की धड़कन धीमी। तुम जितना छोड़ रहे हो, उतने ही हल्के हो रहे हो, उतने ही शांत हो रहे हो। अब अपने भीतर कहो, जो हो चुका है उसे आज रात वहीं रहने दो। उसे साथ लेकर सोने की जरूरत नहीं, वह बीत चुका है। मैं उसे बार बार उठाने नहीं जा रहा। जो बातें अधूरी हैं, वे कल के लिए रहेंगी। अभी मुझे सिर्फ आराम चाहिए, अभी मुझे सिर्फ शांति चाहिए। तुम्हारी सांसें अब और गहरी हो गई हैं। हर सांस तुम्हें उस जगह के करीब ला रही है जहां मन शांत है, जहां कुछ भी भारी नहीं, जहां किसी चीज का वजन तुम्हें दबा नहीं रहा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा है। एक शांत सी छाया जो तुम्हें ढंके हुए है, तुम्हें संभाले हुई है, तुम्हें थामे हुई है। तुम टूट नहीं सकते, तुम खो नहीं सकते, तुम सुरक्षित हो। जो भावनाएं भारी थीं, उन्हें बहने दो। वे तुम्हें खींचेंगी नहीं, वे बस गुजरेंगी। जैसे नदी का पानी बहता है, तुम किनारे पर खड़े हो और पानी बह रहा है। तुम्हें डूबना नहीं, तुम्हें बस देखना है। अब अपने भीतर फुसफुसाओ, मैं खुद को अनुमति दे रहा हूं कि मैं शांत हो सकूं। मुझे किसी को खुश नहीं करना, मुझे किसी को साबित नहीं करना।
अभी मैं सिर्फ अपने साथ हूं, अपने अस्तित्व के साथ, अपनी सांसों के साथ। अब नींद बहुत करीब है, वह तुम्हारे कंधों को छू रही है। तुम्हें सुलाने नहीं, तुम्हें आराम देने आई है। वह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारी थकान के लिए, तुम्हारे मन की राहत के लिए। आंखें अब और भारी हो गई हैं, शरीर और ढीला, आवाजें दूर, दुनिया दूर, और तुम शांति के भीतर उतर रहे हो। अब नींद को मत रोको, उसे मजबूर भी मत करो। उसे आने दो, उसे ठहरने दो। वह तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे भीतर की है। तुम अब सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम थकान से दूर जा रहे हो और नींद के बहुत बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब बस सांसों को सुनो, वे अब इतनी शांत हैं जैसे हवा भी धीमी हो गई हो, जैसे समय भी रुक सा गया हो। तुम किसी चीज से नहीं जूझ रहे, तुम किसी चीज से नहीं भाग रहे, तुम बस बह रहे हो। बहुत मुलायम, बहुत कोमल। तुम्हारा दिल अब आराम कर रहा है, तुम्हारा मन अब स्थिर है। तुम्हारे भीतर कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं। तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं, तुम्हें कुछ सोचना नहीं। आज की रात तुम्हारी है, यह विश्राम तुम्हारा है, यह सुकून तुम्हारा है। तुम्हें किसी से मांगना नहीं, यह पहले से ही तुम्हारा है। अब धीरे से कहो, आज मैं सुरक्षित हूं, आज मैं शांत हूं, आज मुझे नींद मिल रही है और मैं उसे आने दे रहा हूं। अब शब्द भी धीमे हो रहे हैं, ध्वनि नरम, मन शांत, शरीर एक मौन विश्राम में। तुम अब नींद के द्वार के सामने हो, बस एक हल्का सा कदम और तुम सपनों में उतर जाओगे। हर सांस के साथ तुम और गहरे जा रहे हो, बहुत गहरे, बहुत शांत। अब नींद तुम्हें घेरे हुए है, वह तुम्हें थामे हुए है। तुम उसके हवाले हो सकते हो, भरोसे से, निडर होकर। अब सब शांत है, सब स्थिर है, तुम सुरक्षित हो। अब तुम सो सकते हो गहरी शांति भरी नींद में, और नींद अब तुम्हारे पास है, बहुत पास। अब बस विश्राम। अब तुम बहुत दूर आ चुके हो, शोर से दूर, चिंता से दूर, बोझ से दूर। अब सिर्फ शांति बची है, केवल शांति। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह ढीला है, तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर, तुम्हारी सांसें गहरी। रात तुम्हें अपनी बाहों में भर रही है। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अब कुछ संभालने की जरूरत नहीं, अब कोई प्रयास नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्राम, सिर्फ नींद। आज तुम सुरक्षित हो, थामे हुए हो, संभाले हुए हो, और अब तुम गहरी, बहुत गहरी, शांत नींद में उतर रहे हो। अब सो जाओ, आराम करो, सब कुछ जाने दो। नींद तुम्हारे साथ है और अब तुम शांति में हो। अब धीरे धीरे सांस लो और उतनी ही नरमी से सांस छोड़ दो। महसूस करो कि तुम अब अपने भीतर लौट रहे हो। बाहर की दुनिया दरवाजे के बाहर रह गई है। आवाजें बाहर, चिंताएं बाहर, अपेक्षाएं बाहर। अभी इस क्षण में सिर्फ तुम हो और तुम्हारा शांत अस्तित्व। किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हें कुछ तय नहीं करना, कुछ पकड़ कर नहीं रखना। जो कुछ आज घटा उसे आज की मिट्टी में रहने दो, उसे रात में साथ मत ले जाओ। वह यहीं रहेगा और तुम उससे दूर हो जाओ। तुम्हारे सीने के आसपास जो कसाव था वह ढीला पड़ने लगा है। कंधों पर जो दबाव था वह पिघल रहा है। आंखों के पीछे जो भारीपन था वह अब धीरे धीरे घुल रहा है। शरीर अब अपने बोझ से मुक्त हो रहा है, जैसे कोई ताला खुल रहा हो और भीतर से एक शांति बाहर बह रही हो। तुम्हें अब किसी भूमिका में नहीं रहना, न किसी का सहारा बनना, न किसी का सहन करना। अब भी तुम अपने साथ हो, अपने भीतर की नरमी के साथ, अपने शरीर की थकान के साथ। और यह थकान अब आराम पा रही है, अब उसे जगह मिल रही है, अब उसे रुकने की अनुमति मिल रही है। धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारे पैरों से तनाव जमीन में उतर रहा है। घुटनों से, पिंडलियों से, तलवों से, सब कुछ धरती को सौंप दो, वह संभाल सकती है। तुम्हें अब कुछ संभालने की जरूरत नहीं।
तुम्हारे हाथ अब हल्के हैं, उंगलियां अब शांत हैं, हथेलियां अब खुली हुई हैं। अब उनमें कुछ पकड़ा हुआ नहीं, कोई भार नहीं, कोई कसावट नहीं, सब ढीला, सब मुक्त। तुम्हारी सांसें अब ऐसी लग रही हैं जैसे वे तुम्हें एक शांत गहराई में ले जा रही हों, एक ऐसी जगह जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां चिंता नहीं टिकती, जहां सिर्फ सुकून रहता है। अब अपने भीतर बहुत धीरे से कहो, मैं अब खुद के पास लौट आया हूं, मैं अब सुरक्षित हूं, मैं अब शांत हूं, मुझे कुछ भी थामना नहीं, मुझे बस आराम करना है। विचार आ सकते हैं, स्मृतियां आ सकती हैं, पर तुम उन्हें रास्ता नहीं दोगे। वे आएंगी और चली जाएंगी, तुम उन्हें जगह नहीं दोगे। वे दरवाजे पर दस्तक देंगी, पर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। तुम बस अपने भीतर रहोगे, अपनी शांति में। अभी यह रात तुम्हारी है, यह विश्राम तुम्हारा है, यह पल तुम्हारा है, और तुम इसमें पूरी तरह उतर रहे हो, बिना जल्दबाजी, बिना किसी प्रयास के, बस सहज, बस शांत। अब नींद दूर नहीं है, वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारी थकान को समझ रही है, तुम्हारे भीतर उतर रही है, और तुम उसके करीब पहुंच रहे हो, एकदम धीरे, एकदम मुलायम। तुम अकेले नहीं हो, तुम गिर नहीं रहे, तुम टूट नहीं रहे, तुम थामे हुए हो, संभाले हुए हो, और पूरी तरह सुरक्षित हो। अब तुम उस गहराई की ओर बढ़ रहे हो जहां सब शांत है, सब नर्म है, सब भार रहित है। बस बहते रहो इसी शांति में। अब अपना ध्यान अपने दिल पर लाओ, उसकी धड़कन को महसूस करो। वह दिन भर तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी हर भावना उसने संभाली, हर तनाव उसने झेला। अब समय है उसे विश्राम देने का। धीरे धीरे दिल को कहो, अब सब शांत है। अब तुम्हें किसी चीज को पकड़कर नहीं रखना। जो बातें तुम्हें चुभती रहीं, उन्हें जाने दो, उन्हें ठहरने मत दो। वे अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारे भीतर कोई अधूरा शब्द था, कोई अनकहा वाक्य, कोई रोका हुआ एहसास। अब उसे दबाकर मत रखो, उसे जाने दो, उसे घुल जाने दो। जैसे धुंध सुबह की धूप में घुल जाती है, वैसे ही वह भी घुल जाएगी। आज तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी नकाब की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी छवि की जरूरत नहीं। अभी तुम हो, सिर्फ तुम, अपने सबसे वास्तविक रूप में, बिना भार, बिना दबाव। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है, जैसे उसके अंदर किसी ने हवा भर दी हो। धीरे धीरे फैलती हुई शांति, फैलती हुई कोमलता, फैलती हुई राहत। तुम अब किसी निर्णय के बोझ में नहीं, किसी जिम्मेदारी के दबाव में नहीं, किसी अपेक्षा के भार में नहीं। अभी कुछ भी तय नहीं करना, अभी कुछ भी सुधारना नहीं, अभी किसी बात का उत्तर नहीं देना। शरीर अब स्वीकार कर चुका है कि वह थका हुआ है, और यह थकान कमजोरी नहीं, यह सच्चाई है, और सच्चाई को विश्राम की जरूरत होती है। अब अपने दिल से फुसफुसाओ, आज मैं खुद को अनुमति देता हूं कि मैं शांत हो जाऊं। आज मैं खुद को रोकूं नहीं, खुद को दबाऊं नहीं, खुद पर कठोर न बनूं। और देखो, जैसे ही तुमने अनुमति दी, कुछ अंदर ढह गया। टूटने जैसा नहीं, बल्कि खुलने जैसा, विस्तार जैसा, राहत जैसा। अब तुम्हारा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा मन सुरक्षित है, तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित है। अब मन को कहो, तुम्हें आज काम नहीं करना, तुम्हें आज किसी प्रश्न का हल नहीं निकालना, तुम्हें आज दौड़ना नहीं, तुम्हें आज कुछ पकड़कर नहीं रखना। तुम्हारा मन अभी बह रहा है, पर तुम उससे बंधे नहीं हो। विचार आते हैं, पर तुम उनमें नहीं गिरते, वे बस बहते रहते हैं, और तुम उनसे दूर खड़े हो। जो बातें तुमने लंबे समय से अंदर रोके रखी थीं, वे अब दरारों से बाहर आ रही हैं। पर अब तुम उनसे डर नहीं रहे, तुम उन्हें रोक नहीं रहे, तुम उन्हें पकड़ भी नहीं रहे। मन को तुमने अब आराम की अनुमति दे दी है, और वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसकी गति धीमी हो रही है, उसके भीतर का शोर अब धुंधला पड़ रहा है। अब कोई विचार तुम्हें खींच नहीं रहा, कोई स्मृति तुम्हें घुमा नहीं रही।
कोई चिंता तुम्हें बांध नहीं रही। तुम अब मन के ऊपर हो, उसकी सतह से ऊपर, जैसे कोई समुंदर के किनारे बैठा हो। लहरें आती हैं, जाती हैं, पर वह किनारे से उठकर पानी में नहीं जाता। तुम्हें अब किसी बातचीत का हिस्सा नहीं होना, किसी बहस में नहीं जाना, किसी संघर्ष में नहीं उतरना। अभी तुम्हें बस सो जाना है। तुम्हारा मन अब शांत हो चुका है और इस शांति में नींद का द्वार खुल रहा है। तुम धीरे धीरे उसमें उतर रहे हो, जैसे कोई पंख हवा में उतरता है, बिना आवाज, बिना वजन, बिना गिरावट, सिर्फ कोमलता। अब तुम गहरे क्षेत्र में पहुंच रहे हो, जहां नींद का आकाश फैला हुआ है और तुम उसमें घुल रहे हो। अब कुछ भी पकड़कर मत रखो, किसी भावना को, किसी विचार को, किसी डर को, किसी स्मृति को, किसी शब्द को। सब कुछ जाने दो। जैसे रेत हाथों से फिसल जाती है, वैसे ही सब फिसलने दो। तुम्हारा शरीर अब बिल्कुल ढीला है, इतना हल्का